أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। किसने स्टार्ट करना है, किसको क्या प्रॉब्लम है? लेट्स डिस्कस दिस। Who wants to Why start? wait? This compounding small account. And that's a plan, not a problem. फाद भाई, वो तो हमने पिछली दफा रिस्क मैनेजमेंट में भी की थी ना। लाइक आई नो पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। Yeah, why not? तो किसने स्टार्ट करना है? Who has some questions? शाकिब भाई, मैंने 2 क्वेश्चन किए थे आपसे ग्रुप में भी। वो तो टेक्निकल के अराउंड है ना तुम्हारे क्वेश्चंस, तो नहीं? दोबारा यहाँ पे पूछो, क्वेश्चन पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये था कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न बन जाए, उसकी बेस ब्रेक हो, उसके लिए जो कैंडल क्लोजिंग वो मस्ट है या विक से भी काम चल जाता है? क्या सीन है? कैंडल क्लोजिंग किस चीज की मस्ट है? देखो, पहली चीज तो ये, जब व्हेन यू आर ट्रेडिंग एमएसएनआर, ठीक है, ब्रेक की जब तुम एमएसएनआर ट्रेड कर रहे हो तो द ओनली थिंग यू हैव टू लुक फॉर इज जब तुम्हारी चीज कैंडल की बॉडी से ब्रेक हो, और वो कैंडल इन प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 घंटे की कैंडल है तो H4 की पूरी कैंडल का टाइमर 0 होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें भी 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 0। ठीक है, और उसके अलावा ये और क्या था भला? डीएम में आप लोग इतने सवाल करते हो और अभी आपके पास सवाल नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, एक और है कि देखें H4 डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, तो हमने पुल बैक ट्रेड करना है H1 पे जाके। देखो, अब अभी देखो ये सेशन मैंने किस लिए कर रहा है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2 चीजें होती हैं, एक टेक्निकल होती है, एक तुम्हारा साइकोलॉजिकल होती है। आज हम चीजें जा रहे हैं साइकोलॉजिकल डिस्कस कर, नॉट द टेक्निकल। सर तो ये छोटे अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट तो बता दें कि ये कैसे करना वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समझ में ना आता मुझे बताओ। लो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंट्री, रिजवान भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड देन यू कैन आस्क। रिजवान भाई, आपका माइक नहीं खुला हुआ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम आवाज आ सलाम। रही है सर मेरी? हाँ जी, आप पूछे, आप क्या पूछ रहे हैं? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बोले। फाद, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी जी, आपकी आ रही है, वो भाई की भी आई है, वो लेफ्ट करके। नहीं नहीं, है तो सही वो, मतलब तो हम लोग शायद लो पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, मुझे वाकई समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। वो उनका कहने का मतलब ये है कि एंट्री सारा कुछ सेटअप वगैरह निकाल लेते हैं बट उस एंट्री नहीं ले पाते। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, जब मेरी एंट्री बनती है तो एंट्री मेरी मिस हो जाती है, वहां से मैं एंट्री ले नहीं पाता। अच्छा ओके, देखो मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, मतलब उसको रूल ना बना लेना। जैसे देखो, आर्मी मैन होता है ना, उसको जब बैटल फील्ड पे 10 गोलियां फायर करनी होती हैं तो आपको लगता है कि शायद वो इजी है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है वो हम लोग को नजर नहीं आती। वो उससे पहले शूटिंग रेंज के अंदर अपनी ट्रेनिंग में 10,000 गोलियां फायर करके आता है वो। ठीक है, या अगर मैं किसी क्रिकेट प्लेयर की बात करूं तो वो पहले गली में खेलना स्टार्ट करता है, फिर वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद जाता है वो सिटी लेवल पे खेलता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर कहीं जाके हम उससे शायद टीवी पे देख पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, राइट? तो इट टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू एनीथिंग। जैसे मैं बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत पसंद है। आई थिंक उसने शायद किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ये शायद 40-50 हजार दफा प्रैक्टिस करी है।
तो वो इसको हम ट्रेडिंग में कहते हैं तो पुल द ट्रिगर, ठीक है। तो वो जो एंट्री के लिए आपको बटन प्रेस करना होता है, तो ये ट्रिगर पुल करना होता है, हम उसके लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस का आसान तरीका ये है जो मैंने भी फॉलो किया था, ठीक है। अभी आप ये छोड़ दो कि मुझे पैसा बनाना है, ये वाली चीज पहले दिमाग से निकालो, ठीक है। इट्स अ बिजनेस एंड इट इज द इट सीम्स लाइक ये हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत आसान है, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे इसकी? देखो, आप अपना रियल पैसा इतना इस चीज में नहीं लगा सकते, ठीक है, प्रैक्टिस में, until unless you have money। तो आप क्या करो, एक फंडेड अकाउंट ले लो, किसी भी फर्म का ले लो, क्योंकि आपने पैसा तो निकालना ही नहीं है। अपने माइंड में अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखो, ठीक है, एंड अलाइन ऑल योर थॉट्स विद योर एंड गोल, ठीक है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ये मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेक्चर है तो मैं उसके आपसे बता रहा हूँ स्टाइल में। दो तरह के लोग होते हैं, एक टाइम ओरिएंटेड होते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो आपने अपने अंदर झांकना है, आपने अपने से सवाल करना है कि यार मैंने जो अभी तक जिंदगी स्पेंड करी है ना, वो मेरा जो डिसीजन लेने का जो तरीका है वो कैसा रहा है। जैसे मुझे अपना पता है, आई एम वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि आपने गोल सेट कर लिया, अब आपने उसको अचीव करना है। अब उसमें टाइम कितना लग रहा है वो मैटर नहीं करता, पहली चीज इंपॉर्टेंट ये होती है, ठीक है। दीज आर द पीपल हु आर रिजल्ट ओरिएंटेड। आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर मुझे कोई टास्क करना है, मैं ये नहीं देखूंगा उसमें टाइम कितना लग रहा है, बस वो अब मेरी जिद है कि वो मुझे पूरा करना है। सेकंड थिंग इज, लोग होते हैं जो टाइम ओरिएंटेड होते हैं, वो कहते हैं यार मैं 1 घंटे में अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा इसको। तो पहले तो आपने अपने आप को जानना है ना कि मैं क्या किस तरह से डिसीजन लाइफ में लेता रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टाइम ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए रिजल्ट ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ये चीज समझ में आएगी, देन यू नो कि यार मेरे लिए मतलब जो भी आपका स्टाइल है, तो आपने उसके हिसाब से फिर चीजें प्लान करनी है। लेट्स से कि रिजवान भाई रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो मेरे लिए भी टाइम मैटर नहीं करता। मैं अपने जो गोल सेट करूंगा ना ट्रेडिंग के, वो मैं अपने रिजल्ट्स के अराउंड करूंगा कि यार पहले मुझे जो है ना मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो $1000 का है। आई हैव टू चलो हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। यार मेरा गोल ये है कि मैं भी पैसों को नहीं देखूंगा, मुझे पहले 50 ट्रेड्स करनी है, आइदर विन और लूज, आई डोंट डैम केयर अबाउट इट, ठीक है। देन मेरा सेकंड गोल होगा कि मुझे $1000 या $500 इसके से अर्न करने। देन माय थर्ड गोल विल बी $1000, देन $10,000। सो दिस इज हाउ यू अलाइन थिंग्स, ठीक है। हम में से ये कोई भी नहीं करता, आई एम डैम श्योर, या जितने बैठे हुए किसी ने भी ये प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो जब आप अपने गोल सेट करोगे, देन यू विल स्टार्ट हंटिंग देम, ठीक है। अब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, मैंने अपना एक रिजल्ट सेट गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। आई हैव टू डू 50 ट्रेड्स, विन और लॉस आई डोंट केयर, मेरा ये स्टाइल है, मैं ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, अब मुझे इसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो अब उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्या करो, एक फंडेड अकाउंट ले लो, क्योंकि आपका पर्पज उससे पैसे निकालना नहीं है, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आपका पर्पज क्या है? योर गोल इज नाउ आपने 50 ट्रेड्स करनी है। तो अब आपको लॉट साइज से भी कंसर्न नहीं है, आप 0.01 लो या 1 लॉट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि आपका गोल क्या है कि मुझे तभी सिर्फ 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके चलानी है। तो 0.01 इज गुड। फंडेड अकाउंट के ऊपर $500 मिल जाते हैं $30 के अंदर, तो उस पर 0.01 की लॉट लेके प्रैक्टिस करते रहो। $10 का लॉस रखोगे तो आपके पास 500 से 50 ट्रेड निकल कर आ जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ब्रेन भी क्या एक मसल है ना, और मसल की एक मेमोरी होती है, तो यू हैव टू ट्रेन दैट मसल, ठीक है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं इतने चार्ट शेयर नहीं करता, जैसे मैं फाहद की एग्जांपल देता हूँ। मैं जब भी अपना चार्ट शेयर करता हूँ, फाहद को ना फौरन नजर आता है कि इसमें इसकी वो THC कैंडल बनी हुई है। वो इसलिए नहीं कि वो उसकी बनाई हुई है, वो उसको इसलिए फौरन क्लिक कर जाती है, उसने उस चीज को प्रैक्टिस बहुत दफा कर लिया है कि अब उसका ब्रेन ट्रेन है। वो अगर तुम उसको चार्ट उसके सामने फेंकोगे, उसको सबसे पहली चीज वही नजर आएगी, क्योंकि उसका ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेन हो चुका है कि मुझे सबसे पहले चार्ट में ये देखना है और फिर मुझे कुछ और देखना है। तो आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है, जब आप टाइम पे टिल ट्रिगर नहीं पुल कर पा रहे, उसका रीजन ये कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करा उस चीज के लिए। लाइक जैसे अभी मेरा ब्रेन ट्रेन है, मैं सिर्फ चार्ट देखता रहता हूँ, नहीं देखा देख लिया, स्क्रीन खोली चार्ट नजर आया, नाउ आई नो कि ये तो सेटअप मेरा रेडी है, मुझे ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट करनी है। मैं बाज दफा मार्केट पे ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करा देता हूँ, क्योंकि वो मुझे नजर आ रहा होता है कि मेरा पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो वो, बट मैंने एक साल बीच में ट्रेड नहीं किया फॉर द वेरी सेम रीजन कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया था कि नाउ द थिंग विच आई हैव फाउंड इन फॉर्म ऑफ MSNR, इट्स वेरी गुड, ठीक है, मुझे अब सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। और उसके मैंने गोल सेट करा कि मैं एक साल, मुझे पैसा नहीं बनना, मुझे ट्रेड्स नहीं करनी, मुझे बस चार्ट देखने हैं, चार्ट के ऊपर मार्किंग्स देखनी है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें थी। तो रिजवान में जो आपका प्रॉब्लम है, पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट ओरिएंटेशन यू हैव, कि आप टाइम ओरिएंटेड हो या आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। देन यू हैव टू सेट योर गोल्स, ठीक है। ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसी वजह से क्लासेस भी नहीं देता, क्योंकि मेरा बहुत जो स्टाइल है ना वो बहुत डिफरेंट है। मैं कल्चर फॉलो नहीं करता, जो कल्चर चल रहा होगा मैं वो फॉलो कभी भी नहीं करूंगा। तो अब मेरे लिए, मुझे पता है कि मेरा ये गोल है, मुझे पता है कि अगर ये मैं टास्क दूं भी तो आप में से बहुत कम लोग करोगे, पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप लोग। दी प्लान, अपने प्लान्स रेडी करो। मेरे प्लान्स क्या है, ठीक है। मुझे सबसे पहले 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। और अब जब आपके पास प्लान होगा ना, नाउ यू नीड टूल्स फॉर इट। तो जब जो मुझे 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, तो मुझे अब पता है कि वो मैं अपने रियल मनी पे नहीं करने वाला। सो फॉर दिस माय प्लान विल बी, आई विल बाय अ फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो जब आपके पास प्लान होगा, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन ना, कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है। जब मेरा ये फंडेड अकाउंट वाला काम हो जाएगा, और जब तक इस 50 ट्रेड के बाद मेरा फंडेड अकाउंट सलामत रहा, तो द सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड थिंग मैं करूंगा इसके अंदर, वो मैं ये कर सकता हूँ कि आई विल गो एंड ट्राई टू गेट $100 in terms of पे आउट, ठीक है। बट इट्स अ प्लान बी। ये इफ एल्स के साथ आता है। इफ एल्स मतलब कि अगर मेरा फंडेड अकाउंट 50 ट्रेड के बाद सलामत रहा तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी 50 ट्रेड से सेटिस्फाई हो गया तो आई विल गो फॉर दिस सेकंड गोल, अदरवाइज आई विल रिपीट दिस सेम थिंग अगेन। मैं यही सेम थिंग दोबारा से ही स्टार्ट करूंगा एक दफा और फॉर मोर 50 ट्रेड्स टिल आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मुझे अब समझ में आ गया है, नाउ आई कैन पुल द ट्रिगर। जब भी दुश्मन सामने होगा मैं गोली चला सकता हूँ आंखें बंद करके, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच आई डू। अगर मुझे करना होगा तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा है, और मैं अगर मुझे करवाना भी तो मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है। बिकॉज इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो जब आपके ये गोल्स होंगे ना, तो आपको भी पता है कि मुझे कहाँ जाना है। इट्स लाइक कि आप घर से बाहर निकल गए कि यार मुझे जाना है, मुझे कहाँ जाना नहीं पता। जब मुझे ये ही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मुझे नहीं पता होगा ना, कि मुझे गाड़ी में जाना है, जहाज में जाना है, या मुझे कश्ती में जाना है, मुझे नहीं पता। तो लाइक इट्स अनप्लान्ड थिंग, और अनप्लान्ड थिंग्स के अंदर टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, बस आपका दिल कर रहा है मैं मुंह उठा के यहाँ मशरिक में निकल जाऊं, मगरिब में निकल जाऊं। सो प्लान योर थिंग्स, ठीक है। एक ब्रूसली का एक बहुत मशहूर कोट है। ब्रूसली कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द आर्मी ऑफ 1000 पीपल हु डोंट हैव अ प्लान, आई एम अफ्रेड ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्सन ऑफ वन पर्सन विच हैज अ प्लान। तो मैं उस आदमी से, मैं 1000 लोगों से नहीं डरता जिनके पास प्लान नहीं है, मैं सिर्फ उस एक आदमी से डरता हूँ जिसके पास प्लान है, बिकॉज ही विल बी सक्सेसफुल, वो 1000 लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मुझे करना है क्या है, ठीक है। जब आपको वो समझ में आएगा, देन आपकी ट्रेडिंग खुद ही इंप्रूव होती चली जाएगी। अभी आपका सबसे बड़ा सबका मसला यही है, यू गाइस डोंट हैव अ प्लान, यू आर जस्ट वर्किंग विदाउट अ प्लान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, या इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस, क्या प्रॉब्लम्स है? आस्क मी, मुझे जो पता होगा मैं बताऊंगा जरूर। एनीवन एल्स? अरे यार, तुम लोग पूछोगे नहीं तो कैसे चलेगा? मुझे तो यही समझ नहीं आता मैं ऑर्गेनाइज क्यों करता हूँ सेशन तुम लोगों के लिए। तुम लोग पूछते ही नहीं हो कुछ। साइकोलॉजी, देखो भाई, ये यही चीज ना, देखो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यही से डेवलप होना शुरू होता है ना। यू कैन ओपन द माइक एंड जस्ट से इट कि यार मुझे ये समझ रहा है। पहले ये वाला कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करो यार, तुम ह्यूमन टू ह्यूमन बात नहीं कर पा रहे हो। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
जी सर, साइकोलॉजिकल मसला है थोड़ा साइकोलॉजिकल में क्या मसला है, कहाँ पे फंस रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या गलती कर रहे हो? यही ये मसला होता है कि हम मुझे पता होता है, वैसे मैं सीख रहा हूँ अभी तो, कि यहाँ पे ट्रेड बन रही होती है, वो जब प्रॉफिट में आती है थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ना हम निकल जाते हैं, लेकिन वो हमारी ट्रेड सही होती है, तो ये हाँ, मसला तो थोड़ा ज्यादा फेस प्रॉफिट आप होता है। क्यों लेते हो? देखो प्रॉब्लम थोड़ा, यही इसका देखो मसला है। सबसे बड़ा रीजन, देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है द चैनल यू हैव सब्सक्राइब। जो तुम YouTube पे देखते आ रहे हो वो देखना बंद कर दो सबसे पहले। उसका रीजन मैं तुम्हें समझाता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने देखो, बहुत सी वीडियो, बहुत से जैसे। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ये YouTube पे कोई नहीं सिखा रहा 3Ws, ठीक है? व्हाट, व्हेन, वेयर। ये मैंने बहुत दफा वॉइस नोट पे भी तुम लोगों को ग्रुप पे कम्युनिटी में भेजा है। ट्रेडिंग इन 3Ws पे चलती है। अगर आपका इनमें से एक W भी मिसिंग है ना, ठीक है, ये आप जिस मेंटोर को फॉलो कर रहे हो उसको इन एक W में से भी कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ उसको पहली फुर्सत में अनसब्सक्राइब कर दो, उसको अनफॉलो कर दो, ठीक है? व्हाट क्या होता है मार्केट का, कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है? जब तक मुझे यही नहीं पता कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का है, आज मुझे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है, मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगी, ठीक है? मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर का है, मैं देख रहा हूँ शॉर्ट, तो मेरा तो ऐसे जाना मैंडेटरी है ना, वो तो मार्केट ले लेगी आंखें बंद करके, क्योंकि मैंने मार्केट का व्हाट ही गलत जज करा है मैंने, ठीक है? उसके बाद आता है मार्केट का व्हेन। व्हेन कि मैं कब एंटर करूंगा, ठीक है? जब व्हेन की हम बात करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है POI, AOI, ठीक है? POI मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, कि यार मैं $10 पे एंटर करना चाहूंगा, इसके अलावा नहीं मैंने एंटर करना, ठीक है? या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मैं एक रेंज बना लेता हूं कि यार अगर $10 से $8 के बीच में प्राइस होगा आई विल बाय, ठीक है? दिस इज योर व्हेन। अब मार्केट नीचे है, ऊपर से आ रही है, डजेंट मैटर, जब इस एरिया में मार्केट आएगी आई विल बाय, दैट इज माय व्हेन, ठीक है? हम सब यही प्लान करते हैं, बस व्हाट और व्हेन। हम ये प्लान ही नहीं करते वेयर। वेयर इज द मोस्ट अंडररेटेड W ऑफ द ट्रेडिंग स्टाइल। जाके 1000 चैनल सब्सक्राइब कर लो, 1000 मेंटोर्स को फॉलो कर लो, वो आपको वेयर पढ़ाएगा ही नहीं। वेयर इज व्हाट, कि मैंने कहां पे एग्जिट करना है, वेयर आई विल एग्जिट, ठीक है? अब आपको जो आज तक पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो सिर्फ एक ही चीज है, RRR, के 1:3 लेके मैं ट्रेड कर दूंगा क्लोज, ठीक है? दिस इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग जो मैंने भी शुरू में पढ़ी थी और जो दुनिया पढ़ाती है, कि आपने बस 1:3 देखना है, उसके बाद मार्केट 1:50 दे दे, हमें मसला नहीं है, हम तो 1:3 पे एग्जिट कर जाएंगे। उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि उनको खुद नहीं पता होता कि मुझे एग्जिट कहां करना है। This thing, this 1:3 is a filter for me. फिल्टर क्या होता है? जब आप अपनी ट्रेड्स को फिल्टर करते हो, ठीक है? ट्रेड फिल्ट्रेशन क्या होती है? कि मैंने देखा कि मेरा वैन यहां पर है, कि मैं यहां पे एंटर करूंगा, और मेरा वेयर यहां पर है, मैं यहां पे एग्जिट करूंगा, ठीक है? अब मैं अपना एसएल यहां प्लान कर रहा हूं, तो आई विल प्लॉट दिस, ठीक है? और मैं चेक करूंगा कि इसका RR क्या बन रहा है। इसका RR अगर 1:3 नहीं है, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड, ठीक है? दिस इज द बेसिक फिल्ट्रेशन, नॉट द एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ योर ट्रेड, ठीक है? तो अगर कोई आपको वेयर नहीं पढ़ा पा रहा है ना, उसको अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो आपको सिर्फ मजदूरी सिखा रहा है, आपको जो है ना वो अमीर बनना नहीं सिखा रहा, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो इस 1:3 में पता क्या करेगा? जैसे यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी आपको बोलेगा 50% क्लोज कर दो। हालांकि मैं बहुत चीता ट्रेडर हूं, बट आप क्लोज कर दो, क्योंकि मेरी भी जो है ना यहाँ पे पैंट में सुसु आ गया मेरे, मुझे नहीं समझ में आ रहा मार्केट जा कहाँ रही है, ठीक है? फिर आपको बोलेगा 20% यहाँ क्लोज कर दो और बाकी को रनर छोड़ दो, अल्लाह वास्ते अगर चली गई तो चली गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी वापस आके आपको एसेलेट कर देगी। व्हाट काइंड ऑफ अ शिटी ट्रेडिंग स्टाइल इज दिस यार? नहीं है भाई ये ट्रेडिंग स्टाइल, ये फिल्टर है कि मुझे ये ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। ये मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है?
मैं जो प्रीच करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ आपने जब ये कर लिया ना, आपका ये प्लान हो गया कि व्हेन और वेयर ये रखा हुआ मेरा, मैंने अपना आरआर का फिल्टर अप्लाई करा, मुझे मार्केट ने बोला कि यार मैं 1:9 देने के लिए रेडी बैठी हुई हूँ। अब मेरा टाइम फ्रेम मुझे बताता है कि ये ट्रेड कितने दिन चल सकती है। आई कैन प्रीटी मच अज्यूम दैट। ठीक है, अगर आपको टाइम से समझ में नहीं आता तो एक रूल है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे ट्रेडिंग के अंदर, वो है गैन साहब, बहुत टाइट इनका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है। वो ये कहते हैं बहुत सिंपल अल्फाज में कि मार्केट को एक पॉइंट से ऊपर जाके वापस नीचे आने में जितना टाइम लगा है ना, ठीक है, लेट से इसको 1000 दिन लगे, तो अब इसको वापस यहां से यहां पहुंचने के लिए उसका आधा टाइम चाहिए, विच मींस 500 डेज, ऑलमोस्ट हियर। ठीक है, सॉरी, ऑलमोस्ट हियर, इतना टाइम चाहिए। अब इस टाइम में मार्केट रॉकेट तो है नहीं ना कि यूं चली जाएगी, राइट? मेरा प्लान रेडी है कि मैंने यहां से वैन करना है, यहां पे मैंने वेयर करना है अपना। नाउ आई विल डू वन सिंपल थिंग, मैं एक फेब यहाँ पे प्लॉट करूंगा सिंपल सी, ठीक है, ऐसे करके, जिसके ऊपर पॉइंट अलाइंड होंगे 25, 50%, 75%। अब जब तक मार्केट 0 से लेके 25, 50, 75 के बीच में स्विंग कर रही है ऐसे करके, आई विल कीप इंक्रीजिंग माई लॉट। जैसे वो कहते हैं ना 50% लेके बाहर हो जाओ, मैं बोलता हूँ एक लॉट यहाँ डाली थी, एक लॉट और डाल दो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने आपको एक पुल बैक दे दिया, अब आपको पता है कि मार्केट अब नेक्स्ट लेग अप करने वाली है, एक लॉट और ऐड कर दो। यू हैव टू स्केल अप योर ट्रेड। स्केल डाउन कौन सिखाता है भाई ट्रेड के अंदर? ये सारे वो लोग सिखाते हैं जिन्हें वेयर नहीं पता होता कि मार्केट जा कहाँ रही है। ठीक है, दूसरा, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर बीई। अगर आपको किसी चीज में डाउट हो रहा है, अब अपनी ट्रेड को बीई कर दो कि भाई मेरा व्हेन यहाँ प्लान था, मेरा वेयर यहाँ प्लान है। मार्केट डायनामिक है, हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं, बट मार्केट लैग अप कर चुकी है। मेरा बीई पहले मैंने 0 कर दिया था, अब मैं इस नए स्ट्रक्चर के नीचे लाके रख दूंगा जहां पे मुझे $100 का प्रॉफिट हो रहा है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं जा रही, मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाला। ठीक है, मैं इसको बढ़ाता रहूंगा और मैं इसको लैग अप करता रहूंगा, स्केल अप करता रहूंगा। दैट शुड बी द स्ट्रेटजी यार। मतलब मुझे अमीर होना है, मुझे चिल्लड़ थोड़ी निकालने मार्केट से बैठ के कि मैं यहाँ पे 50% क्लोज कर दूं बजाय बढ़ाने के। तो आर, अगर आपको कोई कह रहे ना 1:3 लेके आर बाहर आ जाओ, इसका मतलब है कि उसका ये वाला डब्ल्यू मिसिंग है। ही इज नॉट अ वेरी गुड मेंटर टू फॉलो। पहली फुर्सत में एग्जिट कर दो, उसको अनफॉलो कर दो। ठीक है, अच्छा, साइकोलॉजिकल में एक सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरे यूट्यूब के ऊपर 70 चैनल्स फॉलो हुए हैं, मेरे टेलीग्राम पे 70 चैनल्स मैंने फॉलो करे हुए। ठीक है, मैंने टिकटॉक के ऊपर 120 लोगों को फॉलो किया हुआ। क्यों फॉलो कर रहे हो यार? वो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें जो चीज चाहिए थी स्ट्रैटेजी, वो तुम्हारे पास आ गई, खत्म हो गई बात। सबको अनफॉलो कर दो, देखना ही क्यों है इनको? इवन मुझे भी अनफॉलो कर दो सीखने के बाद, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जो तुमने सीख लिया है ना, इवन तुम्हें मूविंग एवरेजेस के ऊपर तुम्हें ट्रेडिंग आती है, यू विल गेट प्रॉफिटेबल जब तुम इन लोगों को फॉलो करना बंद कर दोगे। जिसको जो आता है ना, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट अनफॉलो ऑल द शिट यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब, टिकटॉक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब बंद कर दो। जो तुम्हें आता है ना, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो इस प्लान के थ्रू, और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। यू विल बी प्रॉफिटेबल, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। होता क्या है, तुम्हारा प्लान सही है, तुम गए, तुमने इसको भगवान माना हुआ है, XYZ चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और वो बड़ी गंदी ट्रेड करने वाला है। ठीक है, उसने अपनी ट्रेड दी, उसका तो ऐसा हिट हो गया, साथ में जो तुम करने वाले थे तुमने वो भी एग्जीक्यूट नहीं करा। तुमने जो प्रॉफिट में जाने वाले थे, तुमने इसको देख के अपना ऐसा हिट करवा दिया। मतलब क्यों, कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है भाई? ABCD है ना सिंपल, वो सबको आती है, सब पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लेते हो, मुझसे भी सीखने की जरूरत नहीं है।
जो तुम लोग कर रहे हो जस्ट प्रैक्टिस इट 50 टाइम्स। ये कम पड़ रहा है, 50 टाइम्स और ऐड कर लो, और उसके बाद सबको अनफॉलो करो और स्टार्ट तो करो ट्रेडिंग। तो मतलब जब द डे आई इंट्रोड्यूस टू दिस एमएसएनआर थिंग, मैंने 3 महीने प्रैक्टिस करा। 3 महीने के बाद जब मैं सुबह उठा ना, 3 महीने के बाद, तो सबसे पहला काम मैंने किया था, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी के चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं। आई नो कि अब मार्केट कैसे चल रही है, क्योंकि जब मैं उनके चार्ट देखूंगा तो मैं अपने कॉन्फिडेंस की धज्जियां खुद उड़ा रहा होता हूँ। हो सकता है वो मैट्रिक फेल हो और आपने पीएचडी करी भी हो, मगर आप अपना कॉन्फिडेंस एक मैट्रिक फेल के हाथों शटर कर रहे होते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार उसको आपसे ज्यादा आता है, उसने मेहनत करी तो ज्यादा आता है ना, आप मेहनत कर लो, आपको उससे ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सी जी फिलॉसफी सर, है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सबसे ज्यादा लॉस इस वजह से किया है, किसी के सिग्नल फॉलो करके या किसी की देखो थोड़ी सिग्नल तब लाइव देख करते के, हैं जब आपको नहीं इस आ तरह रहा ही सबसे होता। ज्यादा लॉस किया मैंने। हाँ, सिग्नल आप तब फॉलो करोगे जब आपको कुछ आता नहीं है, बट व्हेन यू आर लर्निंग ना, और आपको लगता है कि मैंने अब सीख लिया है, आई डन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है यार, मैं चल सकता हूँ खुद ही। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करो। तो ये समझ में आया, अगर मार्केट के 3 Ws कोई नहीं पढ़ा पा रहा ना, उसको अनफॉलो कर दो, किसी एक को रखो और उसके साथ चलते रहो बस, और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एंड यू हैव अ प्लान। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि आपका क्या प्लान है, तो मुझे नहीं लगता कोई जवाब दे पाएगा अभी ढंग से। एनीवन वांट टू वॉलंटियर कि कोई अपना प्लान डिस्कस करना चाह रहा है, तो इट विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर अदर्स एंड वी कैन मेक अ प्लान फॉर हिम। किसी ने वॉलंटियर करना है? अरे यार, एक तो हमारा पाकिस्तानियों का ये बड़ा मसला, शर्माते बहुत है हम लोग। जी फात भाई। मैं अपना प्लान बताऊं? हाँ बताएं बताएं, हम डिस्कस करते हैं, हम उसको, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, लेट्स डिस्कस दिस, और हम कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान किस बारे में? मींस पैसा कितना बनाना है, सारी सी बात है, ट्रेडिंग जो पैसे के बारे में कर रहे हैं, तो हाँ, तो वो मैं बताऊं दैट विल बी या योर फिर गोल, कैसे चलना है, दैट विल मतलब बी योर ट्रेडिंग में गोल। आगे, मतलब नहीं ट्रेडिंग देखो, को कैसे करो? जी जी। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन आवर गोल्स। जब गोल्स हाँ। होंगे देन वी हैव अ प्लान फॉर इट। हम एक प्लान प्लेस करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? हम्म। तो अगर मैं बात करूं कि अभी मेरे गोल्स क्या है, ठीक है, जब मेरे गोल्स आ जाएंगे देन आई विल गो फॉर कि अब मुझे इसके लिए एक प्लान चाहिए, दी प्लान, ठीक है, जो मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो गोल्स डिस्कस करते हैं पहले, चलो। आप वॉलंटियर कर रहे हो फात भाई? तो ही कर ले, मैं भी तब तक देख लेता हूँ क्या क्या करना है। किसी और ने वॉलंटियर करना है? अरे बी ओपन यार, मैंने कल भी तुम लोगों को इतना लेक्चर दिया है कि कंसिडर अस लाइक अ फैमिली। पेट में भी दर्द है बिल्कुल। तो बोलो यार, पेट में दर्द है, दवाई कौन सी लेनी है। हाँ। जी सर, प्लान तो होते हैं, लेकिन ये है कि प्लान, काम गोल करते हैं के ना बगैर उस प्लान वजह कैसे से। बनाओगे? गोल ही नहीं है तो प्लान कैसे बनाओगे? बनाते हैं, लेकिन ये है कि जिम्मेदारी ऐसी है कि टाइम ही नहीं लगता ज्यादा। वो जब देखो, टाइम लगता है तो फिर ये भूल जाते हैं। एक्सक्यूजेज इस है। तरह ना थोड़ा है। देखो मैं जी अपना तुम्हें पूरा दिन, अब मैं तुम्हें अपना पूरा दिन बताता हूँ मैं, ठीक है। मेरा मेरी अभी 8 आवर्स की जॉब है, आई एम इंजीनियरिंग मैनेजर इन अ कंपनी, ठीक है, मुझे लोग भी देखने होते हैं 40-50, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं तुम लोगों को पढ़ा भी रहा होता हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा होता हूँ, फिर मेरा अभी साइड पे एक प्लान चल रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं इस पे भी काम कर रहा होता हूँ। तो वो तो एक्सक्यूज है कि यार हम, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, फिर मुझे घर भी देखना है अपना। तो मैं तो एक्सक्यूज नहीं कर रहा होता कहीं पर भी, या मैं तुम लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा होता एक्सक्यूज करके। कभी कभी कर लेता हूँ मैं भी एक्सक्यूज, क्या अभी बिजी हूँ, बाद में कर लेंगे, ये एक्सक्यूज है। तुमने स्टार्ट करने से पहले ही अपने आप को ना माइंड में एक्सक्यूज दे लिया कि अरे यार, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो अपनी मजदूरी तो चली रही है ना, घर में 500 रुपए दिहाड़ी डेली के तो आ ही रहे। तो तुमने अपने माइंड को पहले ही बोल दिया कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी। समझ रहे हो? तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। तुम अपने आप से कैसे बात कर रहे हो वो भी मैटर करता है, दैट आल्सो बिल्ड योर साइकोलॉजी।
तो गोल किसने वॉलंटियर करना है गोल के लिए? फैक्ट तुम्हारे अलावा। आई वांट समवन एल्स। भाई कोई बोलो, यहाँ पे आपके किसने गोल्स को वॉलंटियर? कोई नजर नहीं लगाएगा। वॉट एवर योर गोल इज यार, बोलो मुझे $100 मिलियन बनाने हैं, डजंट मैटर। हाँ, आपको मोटिवेट किया जाएगा उस बारे में, वो प्लान बताया जाएगा कि इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो इस चीज प्लान भी को। आप बनाओगे। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, आई एम योर साइकेट्रिस्ट राइट नाउ। जी कोमल बोले। कोमल आपने हैंड रेज किया हुआ है, जी सर, मेरा यू वांट टू प्लान से ये है कि समथिंग? घर बनाना है एक अच्छा सा, और अच्छा पैसा ही बनाना है, तो इस बारे में बता दें फिर, एक सेकंड कोमल, क्योंकि हम रेंट पे घर आपने पे हाथ रहते हैं उठाया तो हुआ, यू वांट टू से समथिंग? नो, दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज नॉट अ गोल। देखो घर बनाना है, घर में तुम्हारे कितने पैसे लगने हैं? ट्रेडिंग से कमा के ही बनाने हैं ना, तो बाकी जो अरे काम डजंट करते हैं इससे मैटर। तो बस पेड़ ही। तुम्हें 1 करोड़ का मकान चाहिए, तुम्हें 10 करोड़ का बंगला चाहिए, या तुम्हें 30 करोड़ की कोठी में रहना है? से समथिंग लाइक इन नंबर्स। सी तुम्हारा अपना प्लान तुम्हारे माइंड में क्लियर नहीं है। कोमल आपने बात करनी है या नहीं करनी है? और इसके अलावा कोई प्लीज वॉलेंटियर यार। इतना अच्छा सेशन दे रहा हूँ इस टाइम, ये यकीन करो, ये मैं पैसे दे के देता हूँ सेशन, लेता हूँ मैं लोगों से, मैं तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। मतलब लोगों को पैसे देके मैं सिखाता भी हूँ और पैसे देके मैं सीखता भी हूँ, ये सारी चीजें, ठीक है? Hello, am I जी जी audible? बोले। या यू आर Okay, ऑडिबल नाउ। माइक्रोफोन का इशू आ रहा था। अच्छा, मेरा जो प्लान बेसिकली ऐसा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम जरूर है, एक ट्रेडर बनना। अब उसमें इशू क्या आता है, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद ही हैं जिनसे इस वक्त सीख रही हूँ, नाम नहीं लूंगी, आपको भी पता चल गया होगा कौन है आपके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्टर। आई एम नॉट एन तो इंस्ट्रक्टर, आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू, मैं भी सीख रहा हूँ। ओके, इशू मुझे ये आता है, वो बहुत अच्छा बताते हैं, उनकी सारी समझ भी आती है। मसला ये है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आप फेड अप हो जाते हैं और आपका दिल नहीं करता मजीद प्रैक्टिस करने का। लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो एकदम से आप लैक ऑफ मोटिवेशन की तरफ पॉइंट चला जाता है ना, माइंड बिल्कुल आपका चीज से हट जाता है, उसको वापस कैसे लाना है, स्टिक कैसे रहना है एक चीज के ऊपर, वो बड़ा ओके, मुश्किल होता है 1200 से करना, क्योंकि बहुत बोरिंग हो टेक अ जाता है। ब्रेक, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। ओके, बहुत सिंपल सा आंसर है इस चीज का, टेक अ ब्रेक। यू नीड टू रिस्टोर योर एनर्जी, राइट? आप डिप्लीट हो चुके हो इमोशनली, मेंटली, यू गॉट डिप्लीटेड, ठीक है? तो 2 दिन के ओके, लिए सब साइड पे रख दो, जो भी प्रैक्टिस कर रही हो, वट एवर यू आर डूइंग, एंड डू व्हाट यू एंजॉय। मतलब आपको खाना पकाने में इंटरेस्ट है तो 2 दिन के लिए किचन में घुस जाओ, बस वही करो बस। फिर आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, आप बाहर निकल जाओ, टेक अ ब्रेक। ये हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज है, मैं भी बहुत करता था ये, बट नाउ आई स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स। कि वीकेंड्स पे भी काम कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा, किसी को भी टाइम नहीं दे रहा कि यार मुझे तो ये अचीव करना है, बट दैट नॉट गोना हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है? तो टेक अ ब्रेक, जो अच्छा लगता है वो करो, 2 दिन के लिए छोड़ दो, या तुम्हें 4 दिन में तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर हो रही है, जितना भी तुम्हें ब्रेक चाहिए जस्ट टेक इट। ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग है हर किसी के लिए आसान नहीं है, मतलब अब आफ्टर ब्रेक अगर ज्वाइन करना हो तो वो फिर से आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ता है, वो फिर एक डिफिकल्ट प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो समटाइम्स ब्रेक के बाद ना दिल ही नहीं करता कि इंसान इसको रीजॉइन करे, वो उस फेज को कैसे ओवरकम किया जाए। नहीं तो आप भूल कैसे गए, पहला सवाल तो मेरा ये है, पहली नहीं, चीज तो ये कि आप भूले नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जो अभी ना देखो। प्रैक्टिसिंग फेज में है उसने तो प्रैक्टिस ही हम्म। ट्रेनिंग है। अच्छा देखो, वो कहते हैं ना कि शेर बुढ़ा भी है, शिकार करना नहीं बोलता, तो दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। तो ये आप बेसिकली अपने ब्रेन को खुद एक्सक्यूज प्रोवाइड कर रहे हो टू नॉट टू डू थिंग्स, ठीक है? तो पहले तो अपने ब्रेन को ये चीजें ही बोलना बंद कर दो कि यार मैं दोबारा रिज्यूम करूंगी तो कैसे होगा। अरे मुझे आता है ऑलरेडी, मैं सीख चुकी हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मुझे सिर्फ और प्रैक्टिस करनी है, वो तो मैं ब्रेक के बाद कर लूंगी, राइट? तो यू हैव जी, टू टेल योर ब्रेन थिंग्स।
ठीक है। सही। तो आप जो उसको बताओगी वो वही समझेगा और वो वही उसी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू फिल योर ब्रेन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस विद द थिंग्स जो आप करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अब मैं आता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है और रियल एग्जांपल है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। मैं रोज सुबह जब मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं ना, तो मैं नीचे ऑब्वियसली जल्दी कभी उठता हूँ तो मैं नीचे अपना ऑफिस में आ जाता हूँ काम करने के लिए। तो दे गो एंड से बाय टू मी, तो मैं उनसे एक चीज लाजमी करवाता हूँ कि से आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई एम अ विनर, ओके। ठीक है। वो ये बोल के घर से निकलते हैं, वो मुझे बोलते हैं, ठीक है। मैं उनसे बुलवाता हूँ ये चीज कि आई एम अ विनर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। सो आई एम ट्रेनिंग देयर ब्रेन टू बी अ विनर, ठीक है। तो आप अपने ब्रेन को क्या ट्रेन कर रहे हो कि यार मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो अभी ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो मैं तो बिल्कुल गजनी हो जाऊंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका होगा मेरा, मुझे फिर फास्ट ब्रेक को पैसे देने पड़ेंगे दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। ये कैसा एक्सक्यूज है भाई? नहीं, फहद भाई कहते हैं एक दफा ही बस पैसे पे करो, उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ। तो फास्ट भी सस्ते बहुत है ना, तो वो मसला ही है। मुझे बोलोगी मैं तो बोलूंगा मुझे हर दफा चार्ज करना है, मैं बहुत महंगा हूँ। तो डोंट बी अ गजनी ना, तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन ना। तो अब मेरे बच्चे निकलते हैं ना, हालांकि बेटी मेरी 3 साल से स्कूल जा रही है, बट ही नेवर हैड समथिंग। बट जब से मैंने ये चीज स्टार्ट करी है, तो अभी पिछले 2 महीने से ही इज द टॉप स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन रही है वो, बिकॉज उसको अब वो एक्टिविटी में पार्ट लेने लगी है, मोटिवेट हो रही है कि आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। तो आई सी अ चेंज ये इन मेन चीज मोटिवेशन रिक्वायर होती है। तो आपको अगर कोई नहीं दे रहा तो अम्मा तो होंगी ना घर पे, तो उनसे बोलो अम्मा रोज सुबह उठ के आपने मुझे ये चीज बोलनी है, और अगर मैं ना सुनूं तो आपने चप्पल हाथ में ले लेनी है, ठीक है। ओके। तो किसी को ड्यूटी दे देगा। मैं सीधे बोलता हूँ कि पेयर अप, देखो ये इतना अच्छा कम्युनिटी है, मैं उसको और अच्छी करने की कोशिश कर ही रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। तो मैंने क्या बोला था उस दिन भी वॉइस नोट में कि पेयर अप हो जाओ, ठीक है। तो अब लेट सपोज तुम यहाँ पे कौन है, और कभी मैंने देखा था किसी को, राबिया थी यहाँ पे, राइट। तो तुम राबिया से पेयर अप कर लो। अब रोज राबिया में तुम्हें सुबह को बोलेगी दैट यू आर अ गुड ट्रेडर, ठीक है, और तुम राबिया को बोलेगी दैट आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है। अब वैसे मैंने कुछ अरसे तक अपने स्क्रीन पे मैंने ये लगा के रखा हुआ था, कहाँ गया, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, मैंने ये लगा के रखा हुआ था, आई एम अ डिसिप्लिन एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसा नाम है, मैं भूल गया मैं इसको क्या बोलते हैं। I remain calm and focused, making the right decision in the market with confidence. My success is built on a foundation of discipline and understanding that consistent practice leads to mastery. Negativity has no room in my trading. ये मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ था, रोज सुबह उठ के मैं 11 लाइनें पढ़ता था मैं बैठ के, मैंने 6 महीने पढ़ी है रोजाना सुबह उठ के। I understand that stop loss is a stop trade, ठीक है। Therefore when I go into the market, whether winning or losing, I learn from each trade. I am in control of my trading journey and each day I move closer to my financial goals with confidence and clarity, ठीक है। तो अफर्मेशंस बोलते हैं इनको, अफर्मेशंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने बच्चों को दे रहा होता हूँ अफर्मेशंस, आई एम अ विनर, नोबडी कैन बीट मी एंड आई विल बीट द शिट आउट ऑफ एवरीवन। मैं रोज सुबह अपने बच्चों को ये रटवाता हूँ, अफर्मेशंस है ये, आप ट्राई करो, बहुत काम करती हैं। ठीक है। आपने तो अपनी अफर्मेशन क्या बनाई हुई है, जैसे याकूब ने बोला हो नहीं पाता, मुझसे नहीं होगा, आपने बोला मैं भूल जाऊंगी ब्रेक लूंगी, तो ये तो आपकी अफर्मेशन की उल्टी है ना सारी, ठीक है। तो यू हैव टू बी affirmative about thing, you need to give command to yourself कि तुम्हें ये करना है। इसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं मिरर थेरेपी। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, रोज 2 गालियां अपने आप को दो बातें अपने आप को समझाओ, चेंज आना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अ मिरर थेरेपी काइंड ऑफ अ थिंग। सही। मैंने एक फ्रेंड को ड्यूटी असाइन की है मुझे मोटिवेट करने की, लेकिन फिलहाल वो भी नाकाम ही है। अफर्मेशंस नॉट द ड्यूटी, वो तुम्हें सुबह उठ के अलार्म क्लॉक की तरह जगाएगा थोड़ी। आस्क हिम टू गिव यू अफर्मेशंस, ठीक है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज अफर्मेशंस। मुश्किल काम है, बट you have to do this, but still the thing I am looking for is the financial goal. जैसे याकूब ने बोला मुझे घर बनाना है, याकूब घर कितना बड़ा बनाना है वो बताओ। अब देखो ना, सबके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर नहीं है, तो अभी कैसे आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी प्लान करेंगे, मुझे ये बताओ।
Nobody has any answer to my questions. लग रहा है ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी समझ में आ रहा है ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, उसका रीजन यही है। लेकिन जरूरी नहीं, फाइनेंशियल गोल होना चाहिए बिल्कुल, पैसा कमाना हर किसी का मेन जो ड्रीम है ये होता है, लेकिन नहीं है किसी का। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल गोल नहीं है, आपको शौक है ट्रेडिंग का, आप सिर्फ शौक के लिए सीखना चाहते हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं नहीं अपने फायदा शौक क्यों को नहीं है? नहीं, खाली सीख के क्या फायदा होगा? नहीं देखें, एक आपकी कोई हॉबी होती है आपकी, वो फुलफिल हो रही है और फिर आपको मॉनेटरी टर्म्स में फायदा तो होगा ही ना, जब आप सीख जाएंगे करेंगे तो पैसा तो आएगा ही। ना, तो हॉबी भी तो आप, हॉबी है ना, तो आप अपनी हॉबी को तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना। एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव अ प्लान, एंड फॉर टू हैव अ प्लान यू हैव टू हैव गोल्स। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ सर्कल, ठीक है, सारी चीजें सर्कल में कनेक्टेड है, आप जान नहीं छुड़ा सकते किसी बात से। सही। अब मेरी हॉबी है फोटोग्राफी करना, राइट, एंड इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव हॉबी, यस। ठीक है, लाइक जो अभी जो मेरे पास मेरी कैमरा किट है, इट कॉस्ट मी लाइक $12,000, और अभी और लेंसेज है, मुझे कुछ नई बॉडी चाहिए तो आई हैव टू स्पेंड लाइक $10,000 मोर, ठीक है। अब पैसा तो आ गया ना, अब मुझे पैसा तो चाहिए, अब वो कहीं से भी आए, वो मेरी हॉबी से आए या वो कांटे का पार्ट 2 कर आए, तो मुझे तो पैसा चाहिए। तो नाउ आई हैव अ गोल कि मुझे एक किट बाय करनी है, नया कैमरा आया है निकॉन का Z9, इट कॉस्ट $6,000 समथिंग। तो अब ये मेरा गोल है, नाउ आई हैव टू हैव अ प्लान फॉर इट कि मैं कैसे करने वाला हूँ। सो दिस इज द गोल्स यू गाइस हैव टू सेट, ओके, ठीक है। याकूब ने घर बनाना है, याकूब ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि घर कैसा, याकूब घर कैसा चाहिए, बाहर स्विमिंग पूल चाहिए नहीं चाहिए, एक बड़ा सा गार्डन चाहिए नहीं चाहिए? सर फिर बताना एक बार। नहीं, बाहर घर के बाहर स्विमिंग पूल चाहिए तो मैं नहीं चाहिए, तो मैं घर के बाहर बड़ा सा एक पॉट चाहिए जिसमें तुम्हारी 2-3 मर्सिडीज पार्क हो। यू हैव टू हैव योर प्रॉपर गोल्स ना। हाँ जी बिल्कुल, लैंड क्लोजर भी तो है। सोचो ना, और क्या चाहिए, थिंक बिग। हाँ सर, सोच मेरी सर इंशाल्लाह। तुमने कहा घर चाहिए बस, ये है कि अरे थोड़ा घर ना कैसा चाहिए वो भी तो बताओ चाहिए उसके साथ। भाई, घर ऐसे कैसा जैसे चाहिए होते ये? हैं नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे साइकोलॉजी जैसे के कोई यार बिल्ड भी इसी टाइप तरह का होती है जो कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और बड़ा सोचोगे तो अल्लाह ताला हमेशा देता ये है। बात तो सच्ची है, जो दिमाग को बताया जाता है ना वही दिमाग करता है, ये बात सही कह अगर रहे आप हैं सर। नेगेटिव अपने अंदर बिल्ड करोगे कि मुझे ट्रेडिंग, जनरली एक ट्रेडिंग की बात कर रहा ये हूँ, तो बात ट्रेडिंग पक्की नहीं है। आती। सर मुझे हाँ में जी। एक इशू है, जब मैं ट्रेड लगाता हूँ प्रॉफिट हम्म, को, तो मैं वो, जल्दी क्लोज कर देता हूँ। मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना ये वापस आ जाए, और जब हाँ, ट्रेड नुकसान का हो तो मैं होल्ड रखती हूँ, यहाँ से आपने उठ थोड़ा, जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, तो थोड़ा उसमें लेट, मेरे अकाउंट का भी वॉच भी हो जाता है। हाँ ये चीज हम जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आई थिंक। जी, मैं बिल्कुल लेट ज्वाइन किया है। हाँ, तो अभी मैं ये वाला सेशन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, तो आपको वो आपका जो क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, तो आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने भी अभी ज्वाइन किया इसके भाई। अब वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग इसको, ओके। और इसके अलावा मुझे अभी तक द थिंग आई एम आस्किंग, किसी ने मुझे अपना गोल नहीं बताया, व्हाट ही वांट्स टू अचीव विद द ट्रेडिंग और व्हाट ही वांट्स टू अचीव इन द लाइफ। मुझे कोई तो गोल दो जिसको हम जी आगे सर मेरा कंटिन्यू। जी सर, मेरा गोल ये है कि मैंने ट्रेडिंग में तकरीबन 30,000 USD लास्ट किया है। पहले इंशाल्लाह मैं वो रिकवर करूंगा। इसके बाद अपना दैट इज रिवाइज ट्रेडिंग। चलो ठीक है, चलो हम अभी फिलहाल तुम्हारा इसको हम शॉर्ट टर्म गोल कंसीडर कर लेते हैं, 50,000 गोल, राइट। नाउ यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर इट, ठीक है, यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर इट। देखो, लेट्स सपोज, हम ये सपोज करते हैं कि यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी नाउ, हम बात कर रहे हैं, हम अभी लॉस की बात नहीं कर रहे, दिस इज योर गोल, राइट। तो यू नीड टू लर्न अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी लर्न करनी है, पहली चीज, दैट इज योर प्लान। When जब आपका वो लर्निंग वाला फेज खत्म हो जाएगा, देन यू विल एंटर इनटू योर प्रैक्टिसिंग द स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपने देखना है, ठीक है। वन थिंग इज कि मैं टारगेट सेट कर लेता हूं कि मुझे 50 ट्रेड्स करनी है यूजिंग अ फंडेड अकाउंट, ठीक है। विन और लॉस
ठीक है, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ नो पे आउट डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे उसमें पे आउट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या डोंट केयर अबाउट द पे आउट्स, डोंट केयर अबाउट पे आउट्स। ठीक है, जब इसके रिजल्ट्स तुम्हारे पास आएंगे देन यू विल डिसाइड कि क्या मुझे 50 ट्रेड्स और प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी। ठीक है, वो तुम्हें पता कहाँ पे चलेगा, वो तुम्हें जो तुम्हारी 50 ट्रेड्स लॉक तुमने की होंगी दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप डिसीजन मेकर, कि क्या मुझे और प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी। वंस यू प्रैक्टिस दिस ऑल दीज थिंग्स, तो तुमने कहा कि आई विल लोड $100 इन माई रियल अकाउंट, नो फंडेड अकाउंट शिट, वो मैं प्रीच ही नहीं करता मैं। ठीक है, देन आई विल प्लान कि मुझे माई फर्स्ट टारगेट विल बी $500। ठीक है, फर्स्ट टारगेट मेरा $500 होगा, एंड आई विल कीप माई लॉट साइज फिक्स्ड टू 0.01 और 0.02। Now this is in terms of planning we are talking, right? कि हमें प्लान कैसे करना है। देन मेरा जो सेकंड टारगेट होगा, ठीक है, वो होगा टू गेट दिस थिंग टू 2000 एंड आई विल कीप माय लॉट साइज फिक्स टू 0.05 ओनली। ठीक है, ये हम इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि मुझे कितना रिस्क करना है, किस तरह काम करना है, कैसे काम नहीं करना। ठीक है, देन मैं अपना, अब नाउ इट्स अप टू मी कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से प्लान करोगे कि यार माय थर्ड टारगेट विल बी $10,000, इसको लेके जाना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप प्लान कर लोगे, एंड योर फोर्थ विल बी समथिंग अराउंड, ठीक है, कि मैं इसको 25,000 रुपए कैसे लेकर आता हूं, एंड देन आई विल फाइनल टारगेट विल बी $50,000। ठीक है, नाउ अब मुझे इसके अराउंड क्या करना है, मुझे इसके अराउंड सारा अपना ट्रेडिंग का प्लान रेडी करना है। ठीक है, कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करूंगा। ठीक है, नाउ आई हैव स्टेप्स, मेरे पास अब स्टेप्स आ गए। ठीक है, इस चीज को समझो, मेरे पास अब क्या आ गए, मेरे पास अब एक स्टेप्स आ गए। ये YouTube पे वीडियो पड़ी हुई सेशन की विच इज रिस्क मैनेजमेंट, वो देखना आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हाइब्रिड रिस्क मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। तो अब मेरे पास टारगेट है, मेरा पहला टारगेट क्या है, 500 का है। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है मेरे पास, 2000 का है। ठीक है, एंड देन आई हैव थर्ड टारगेट विच इज 10,000, fourth is 25,000 and the fifth is 50,000। ठीक है, सही है। अब मुझे $100 से जीरो स्टेप भी डाल लो यहाँ पे कि मुझे $100 से 500 पर आना है, तो आई नीड टू कंपाउंड माई अकाउंट। ठीक है, दीज आर योर चेक पॉइंट्स, जो मैंने हाइब्रिड मॉडल में समझाया है, दीज आर माई चेक पॉइंट्स। अब मैं अपना अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ 100 से। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो मेरा लॉट साइज होगा वो मैं 0.02 रखूं। ठीक है, अब आप कैलकुलेशंस करोगे कि जो मेरा एसएल बनेगा इन टर्म्स ऑफ मनी वो कितना बनने वाला, ये आपने कैलकुलेट करके रखना। ठीक है, हम लोग जो कल्चर से हट के काम करते हैं, हमें पेप्स में कोई कंसर्न नहीं है। वी डोंट टॉक अबाउट पेप्स, वी टॉक ओनली अबाउट द परसेंटेजेस एंड द मार्जिन वी आर यूजिंग ऑन द अकाउंट। ठीक है, वो हम दोबारा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में। अब ये मेरा प्लान रेडी हो रहा है। ठीक है, कि मैंने अब $100 से $500 तक जो लॉट साइज यूज करना है वो 0.02 का यूज करना है, और मैंने एसएल कहीं पर भी $10 से बड़ा नहीं देना, और मैंने लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना जब तक मैं 500 पे ना पहुंच जाऊं। ठीक है, सही है। जब मैं 500 पे पहुंच जाऊंगा आई विल रिकैलकुलेट माय लॉट साइज, क्योंकि मुझे अकाउंट को कंपाउंड करना है। ठीक है, तो जो भी मैं कंपाउंडिंग, जैसे मुझे डायनेमिकली कंपाउंड करना है, और मैंने अपना प्लान किया हुआ है कि मेरा एसएल 5% से ज्यादा बड़ा नहीं होगा या 2% से बड़ा नहीं होगा, तो 2% के अराउंड जो भी इसका लॉट साइज बन रहा होगा आई विल यूज दैट। लेट्स सपोज कि वो 0.1 बन रहा है। ठीक है,
तो उसका एसएल कुछ बन रहा होगा $30-35, वॉट एवर जो भी बन रहा है, अभी हम जस्ट थ्रोइंग द रैंडम नंबर समझाने के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास 500 से $2000 तक जाने तक मुझे 0.1 की लॉट साइज यूज करनी है विद दैट एसएल ओनली। इसका रीजन है, हम हाइब्रिड मॉडल क्यों यूज करते हैं, हम डायरेक्ट डायनेमिक कंपाउंडिंग क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि डायनेमिक कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका अकाउंट जितनी तेजी से ग्रो करता है, आपका एसएल भी उतनी ही स्पीड से ग्रो करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो वो क्या करता है, वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आई फेस्ड दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई वी मेक दिस हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये मेरी ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है कि मैं एक ट्रेड में आ जाऊं या 2 ट्रेड में आ जाऊं या 3 ट्रेड में आ जाऊं, ठीक है। मेरा जो एसएल है ना वो फिक्स्ड रहेगा, मुझे मेरा एसएल डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मेरा बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, ठीक है। अब आपने 500 से आपने एक ट्रेड करी, आप आ गए 1000 पे, 1000 पे ना आपका एसएल दोबारा जब आप डायनामिक कंपाउंडिंग करते हो वो दोबारा चेंज कर जाता है। जैसे ही वो चेंज करेगा ना, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी कि यार पहले सिर्फ मैं $35 लूज कर रहा था हर ट्रेड में, अभी तो ये $100 दिखा रहा है यार, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। तो वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो दैट्स व्हाई वी कम अप विद दिस हाइब्रिड मॉडल कि हम चेक पॉइंट्स बनाते हैं, हम इस चेक पॉइंट के बीच में लॉट साइज फिक्स रखते हैं जब तक हम सेकंड चेक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब तक सेकंड चेक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा, मेरी लॉट फिक्स्ड है। अब लेट सपोज आप 500 पे पहुंच गए, आपने ट्रेड ली, आपका एसएल हिट हो गया, नाउ योर अकाउंट विल बी शोइंग $465। तो नाउ यहाँ पे ट्रिक है, हम कहते हैं कि यार अब मैं ये वाली लॉट साइज यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं फॉल बैक कर गया हूं इस जगह पे। मेरा 500 पे तो अकाउंट नहीं है ना, मेरा अकाउंट कहां पर आ गया, अब इस चेक पॉइंट के बीच में आ गया वापस से। 500 से बड़ा होता तो मैं ये लॉट यूज करता 500 वाली, 500 से छोटा है तो मैं अब वही लॉट यूज करूंगा जब मैं पहले यूज कर रहा था। सो दिस इज द हाइब्रिड मॉडल जो हमने क्रिएट करा था अपने लिए। बेसिकली ये मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, बट आई जस्ट स्पिट इट आउट कि मैंने समझाना शुरू कर दिया आप लोगों को, क्योंकि ये साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एसएल इन टर्म्स ऑफ नंबर छोटा रहे और आपका अकाउंट डायनामिकली ग्रो कर रहा हो। सो दैट्स व्हाई वी कम अप विद दिस हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि नॉर्मली जो रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल कल्चर के अंदर है वो है फिक्स्ड। आप ये तो फिक्स्ड यूज कर लो या आप डायनामिक यूज कर लो, ठीक है। डायनामिक कंपाउंडिंग हर कोई पढ़ा देगा, फिक्स लॉट साइज हर कोई पढ़ा लेता है, हाइब्रिड मॉडल नहीं करते लोग, तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज होती भी है। तो व्हेन यू हैव प्लान्स, जब आप प्लान करते हो ना चीजें, तो देन यू कम अप विद दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। जब हम भी प्लान कर रहे थे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमारा क्या हो रहा था कि अच्छा उसमें क्या होता है कि आपका डायनामिक लॉट साइज लोगे ना तो आपका एसएल भी बड़ा होगा, तो आपका अकाउंट फॉल बैक भी बहुत स्पीड से करता है, which is also a demotivational factor in your trading journey, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमने फेस करी है लास्ट ईयर में, जब हम अपना प्रैक्टिस कर रहे थे ना, हम अपने अकाउंट्स रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे थे, हम अपनी सारी चीजें प्लान कर रहे थे, तो हमने ये चीजें प्रॉब्लम फेस करी है अपने रियल अकाउंट्स के ऊपर कि यार मैं $100 से मैंने लॉट डायनामिक कंपाउंडिंग करते हुए 4 ट्रेड मारी, मैं खड़ा हुआ $5000 पे, एक स्टॉप लॉस दिया $2000 नीचे सीधा करके, $3000 नीचे। तो वो फैक्टर ना आपको बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एसएल छोटा हो जाता है और आपकी डायनामिक कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहती है। सो दैट्स व्हाई यूज द हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। तो अब इसी तरह सारे लॉट साइज एसएल पहले प्री कैलकुलेटेड होंगे आपके पास, अब आपके ब्रेन को काम ही कम करना पड़ रहा है, आपके ब्रेन को सिर्फ एक काम करना पड़ रहा है, वो क्या है, मुझे एंट्री देखनी है, मुझे एग्जिट देखना है। लॉट साइज मेरा पहले से कैलकुलेटेड है, मुझे पता है कि मैंने ज्यादा बड़ा एसएल देना ही नहीं है। तो these things गोना हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, ठीक है। ये आपको आगे चल के बहुत लंबे रन के लिए आपको संभाल के रखती है सारी चीजें, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना। और बहुत सारे लोग 80% ऑफ द ट्रेडर ये कैलकुलेट ही नहीं करते, वो बस रन टाइम पर उनका मूड होता है यार अकाउंट में पड़े यार एक लॉट लगा दो, वो मूड के हिसाब से लॉट खोल रहे होते हैं, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं होता कि वो चलती कैसे है। आज मेरा मूड है 2 लॉट खोलूंगा आज, तो मैं आज मुझे क्योंकि 14 फेब है तो मैंने टेडी बियर भी गिफ्ट करना है, तो मैं साथ में चॉकलेट भी सोच रहा हूँ कि गिफ्ट कर दूं, तो यार पैसे आना चाहिए, 2 लॉट खोलूंगा। हमारी रिस्क मैनेजमेंट इस तरह चल रही होती है भाई। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो हमें ओवरकम करनी है। तो जब आपके गोल सेट हो गए, आपके प्लान सेट हो गए, तो आपने पूरा अपना रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम बना के रख लिया
कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कहां से कहां तक क्या लॉट खोलनी है, मैं रिलैक्स्ड हूं कि आई डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग। सिर्फ मुझे ट्रेडिंग टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना है कि मैं एंटर कहां कर रहा हूं, मैं एग्जिट कहां कर रहा हूं, मेरा एसएल क्या है, बस। सो दिस इज द प्लानिंग, जो मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग भी प्लानिंग करनी पड़ती है पूरा प्रॉपर तरीके के साथ आपको। ये सब समझ में आया? ये कोई क्वेश्चन है? Anyone have any question? I'm happy to help. ये वो चीजें जो मैंने फेस की हैं, तो हमने उसको सॉल्यूशंस बनाए, ठीक है। बाज दफा हम साइकेट्रिस्ट के पास भी चलाते थे कि यार सर में दर्द हो रहा है, बता भाई क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी आप लोग क्या क्या चीजें फेस करोगे अगर आप वाकई ही ट्रेडिंग करना चाह रहे हो अच्छे तरीके से। आप फेस करोगे कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर ब्रेन। आपने जो कुछ सीखा हुआ है, फिर उसको, अगर आप एक नई चीज सीख के उसको फाइनल कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जैसे हम लोगों ने एमएसआर फाइनल करा था अपनी लाइफ के लिए, तो हमने जो पीछे सीखा हुआ था ना, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हुए थे, कॉन्शियस अनकॉन्शियस का लड़ना शुरू कर देता है। कहता नहीं, एमएसआर में तो मार्केट ऊपर जा रही है, आईसीटी में नीचे आ रही है, मैं तो नीचे लेकर आऊंगा। ब्रेन आपको इस तरह तंग करना शुरू करेगा। दैट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट फेज। आपको उससे निकलने में 1-2 महीने लगेंगे। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जो मैंने फेस की हुई चीजें। देन रिस्क एंड मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स नहीं थे हमारे पास, हम डायनामिक पे काम कर रहे थे, तो हमने वो चीजें बहुत फेस करी, ठीक है। तो उस पर मैंने बहुत टाइम लगाया। तो वो एक फेयरफुल फेज होता है जब आपको ना लॉस ऑफ मनी का फेयर रहता है, तो वो आपका प्लान से ओवरकम हो जाता है। फिर एक तीसरा फेज आता है जब आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा डायलॉग, मशहूर डायलॉग है ड्रामे का, वो बता रहा हूँ कि आपुनिच भगवान है, ठीक है। तो जब वाला फेज आता है फिर आपका, तो फिर उसमें क्या होता है, आपको ना परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है कि जब आपको लगता है कि हाँ हम तो भगवान है, हम तो सब आता है, और फिर जो है ना आपका एक भी ट्रेड नहीं चल रही थी, आप ट्रेड करने से डरने लग जाते हो, वो होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है। तो वो आपको तंग करेगी बहुत। तो ये 3-4 फेजेस हैं जो आपको ओवरकम करने पड़ेंगे इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग आने के बाद जो है ना आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि यार मुझे आ तो अच्छा रहा है, मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ भी हूँ, तो इसलिए मैं और बोलता हूँ ग्रुप छोड़ दो। ग्रुप छोड़ देंगे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको किसी को दिखाना है, क्योंकि आप जब ग्रुप में होते हो ना तो आपको होता है कि यार मैं अपना चार्ट पोस्ट करूँ, फिर जब आप चार्ट पोस्ट करते हो ना आपको बोलते हैं कि गलत ना हो जाए यार, बेइज्जती हो जाएगी। दिस विल एड अप टू योर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी में ऐड करती है। तो इसीलिए मैंने कल भी वॉइस नोट में कहा था। जी सर, मेरा मसला ज्यादातर ये है जी। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया कि हम प्लान बनाते हैं फिर वो मिस हो जाते हैं या करते नहीं है, उसकी मेन वजह ये है, पहले तो मुझे याद नहीं था इस वजह से बताया नहीं आपको मैंने। तो मेन मसला ये है कि हमें आज़ादी मतलब कि टाइम नहीं है। अब हम सुबह 8 से 10-11 बजे तक काम करें, फिर ऊपर रात को सोना भी होता है, अगर रेस्ट ना करें तो सुबह काम नहीं होता, अगर काम ना करें तो अच्छा, फिर घर नहीं ओके, चलता। इस वजह से ना हम थोड़े होल्ड ऑन, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका रीजन डिस्कस करते हैं। तो अभी ये प्लान समझ में आया कैसे क्रिएट करना है, गोल और प्लान्स? ये किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं यहाँ सिर्फ हेलो सर, डन। हेलो सर। हाँ जी बोले। सर जो आपने समझाया वो तो मुझे समझ आ गया। अभी आपने एक बात की कि हम ग्रुप में कोई भी ऐसी चीज़ सेंड नहीं करते, पोस्ट नहीं करते, बताते नहीं है कि मतलब गलती ना हो जाए। बट जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है, हम पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, उसमें अगर गलती निकलती है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि अगला बंदा हमें बता रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है, इसको बेटर करो ताकि नेक्स्ट आप ये दोबारा गलती ना कर सको। ओके, लेट मी रिफ्रेज दैट थिंग। मैंने बोला कि जब आपको लगने लगता है कि आपको सब आ गया, द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज द प्रैक्टिस फेज, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस फेज के अंदर हो। बट जब आपको होता है ना कि यार मुझे तो अब आ गया है, मैंने सीख लिया है एंड आई एम डूइंग गुड, ठीक है। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा एक जुमला यूज करा था ड्रामे में से कि जब आपको लगता है कि हम ही भगवान है, हमें सब कुछ पता है, ठीक है, तो तब आपका आता है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी वाला फेज, ठीक है। तब जब आप पोस्ट करते हो ना तो आपको डर लगा रहता है कि यार अगर ये गलत हुआ ना तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि सब मुझे बहुत अच्छा ट्रेडर समझते हैं और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब आता है वो वाला फेज जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक आप प्रैक्टिसिंग फेज में हो, लर्निंग फेज में हो, यू आर गुड विद दैट, तो वो चलता है वो। आप
चार्ट पोस्ट करो, हम गलतियां निकालेंगे, ठीक है, बताएंगे। तो वो दैट इज अ एंजॉयबल फेज, आप उसको एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आप सीख रहे होते हो। सीखने के बाद जब आप उसको प्रैक्टिस को अपनी रियल प्लान में इम्प्लीमेंट करते हो और देन यू आर गेटिंग सक्सेस, ठीक है, आपकी ट्रेड सही जा रही है, प्रॉफिट्स आ रहा है, फिर क्योंकि हमें एक हैबिट बनी हुई थी हमें ट्रेड ग्रुप में शेयर करनी है। फिर जब आप शेयर करने लगते हो ना, फिर आपको एंजाइटी होने लगती है कि यार अगर अब गलत हुआ ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी है कोमल के सामने, कोमल क्या बोलेगी, ये कितनी बड़ी बनती है ना, देखा ट्रेड गलत हो गई इसकी। तो फिर वो होता है एंजाइटी वाला फेज, वो बहुत तंग करता है। तो उसके उससे भी कूप अप करने के लिए आसान तरीका है, जो पिछला प्रॉफिट बनाया हुआ है उसमें थोड़े से पैसे निकालो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, उसके बाद बैठ के गप्पे लगाओ, सही हो जाता है। मैंने तो ये किया था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, गॉट इट, मुझे समझ आ गई इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाद में एंजाइटी वाला फेज ज्यादा बुरा है। अब वो बहुत बुरा होता है, बहुत गंदा होता है, वो निकलने में बहुत टाइम लगता है, मुझे 2 महीने लगे थे उससे निकलने में। ओके 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 ओके। अच्छा, याकूब का एक सवाल था। हाँ याकूब, कहना दोबारा रिफ्रेश करना, मैं समझाता हूँ। जी सर, हाँ मैं ठीक है, कह रहा समझ था में, कि हाँ वो, हाँ समझ में, जैसे हम याद आ गया, कुछ, याद आ गया, हाँ, याद आ गया। देखो उसका सबसे बड़ा मसला क्या है तो जो मेरा मुझे ये लगता है, प्लान है, एक बात सुनना। बोलो बोलो, सुन रहे हैं। मेरा प्लान है कि हमें ना कुछ ना अमाउंट किसी ऐसे काम में लग जाए कि हमारे पास यानी कि घर चलाने के पैसे आते रहें, उसके बाद जो टाइम बचता है हम अपनी ट्रेडिंग पे लगाएं। ये बहुत, लेकिन अगर हम वो काम नहीं करते तो फिर घर के हालात फिर वो बिगड़ जाते हैं, इस वजह से अच्छा ना देखो, थोड़ा इसका, मैं डिस्टर्ब हाँ हूँ। इसका थोड़ा सा आंसर मैं दूंगा, थोड़ा सा आंसर इसका फहद देगा, ताकि मैं देखूं फहद को कितना समझ में आती है चीजें जो मैंने सिखाई है। ठीक है, देखो इसका सीधा सा आंसर है कि हम लोग जो बेसिकली सब सीखते हुए आ रहे हैं ना, हम लोगों को लगता है कि अगर हम न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करेंगे ना डेली बैठ के तो हम बहुत अमीर होने वाले हैं। ठीक है, हमें लगता है कि सारा जो वॉल्यूम है ना वो न्यूयॉर्क सेशन में आता है। हमें लगता है कि बस वही 15 मिनट है जिसमें हम जो है ना वॉरेन बफेट बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारा माइंडसेट है ना वो बेसिकली एक्टिव ट्रेडिंग वाला है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रेडिंग, लाइक मजदूरी। डेली आओ, अपनी मजदूरी बनाओ और घर चले जाओ। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू स्विच योर माइंडसेट फ्रॉम मजदूरी टू अ काइंड ऑफ अ बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन हमेशा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड नहीं करना तो उसका मतलब मुझे कोई और टाइम फ्रेम या कोई और सेशन ट्रेड करना पड़ेगा, कोई और साइकिल मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। ये चीज मुझे तब रियलाइज हुई थी व्हेन आई स्टार्ट डूइंग टाइम फ्रैक्टल्स। ठीक है, अब टाइम फ्रैक्टल्स में मुझे ये चीज कैसे रियलाइज हुई थी ये तुम्हें फहद बताएगा। एक्चुअली सर जो यकूब भाई हैं वो भी अपने लर्निंग फेज में हैं, तो वो चीज इनको जो टाइम फ्रैक्टल्स हैं उनके साथ जो है ना वो चल रहे हैं। मतलब इनको हमेशा यही कहा है कि आप बिग टाइम फ्रेम को यूज कर लें, छोटा टाइम फ्रेम जो होगा उसमें आपको टेंशन ज्यादा होगी। तो ट्रेडिंग जो है वो टेंशन वाला काम नहीं है, ये इजी होके चिल करने वाला काम है। हाँ, सॉन्ग सुनो, ट्रेड लगाओ और आप देखोगे प्रॉफिट जो है ना वो हो रहा है, तो उसको एंजॉय करना है। तो जब आपको वही बात आपके वाली आ गई वही कि जब एक दफा जब हम लॉन्ग होल्ड कर लेंगे ना, थोड़ा सा गलती से चाहे कर लें, तो अगली दफा उसको करने का हौसला आ जाएगा। तो ये चीज है कि बस गलती से चाहे एक दफा कर लेनी चाहिए, तो बिग टाइम फ्रेम को जो है ना वो फॉलो कर लें। तो बाकी ये है कि यकूब भाई के वो लर्निंग सेशंस अभी चल रहे हैं इनके भी, तो आगे टाइम फ्रैक्टल्स भी इनको जो है ना वो समझा दिए जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये चीता बन जाएगा। माशाल्लाह बहुत देखो, मेहनत कर रहा है। तो बस इसका यही है देखो कि वो जो है ना थोड़ा सा टाइम का इशू है, बाकी ये है कि अच्छी खासी मेहनत कर रहा है देखो और इंशाल्लाह अल्लाह का दो मैं करेगा। सब बताऊं, देखो टाइम फ्रैक्टल जब मैंने करना स्टार्ट किया था तो मुझे एक चीज समझ में आई थी कि जो मार्केट है ना वो अपने फ्रैक्टल्स में प्रॉफिट देती है। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ ना तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो एक तो छोटा होगा, वो बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और वो एक लिमिटेड टाइम टाइम तक जो है ना वो वाली वेव चलती है। लेट्स सपोज अगर मैंने 15 मिनट की ट्रेड ली है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाया है, तो वो 30 मिनट या 1 घंटे तक जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाती वो ट्रेड और वो वहां से रिवर्स हो जाती है। तो जो आपको डर लगा रहता है ना कि यार मेरी ट्रेड रिवर्स हो रही है, वो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है। ठीक है, टाइम फ्रैक्टल। तो अब जब मैं बिल्कुल लेट्स सपोज बात करता हूँ 5 मिनट के टाइम की, तो 5 मिनट की अगर मैं ट्रेडिंग के ऊपर अपनी एंट्रीज को प्लान कर रहा हूं तो मेरा टेक प्रॉफिट 15 मिनट या हद हो गए तो 30 मिनट तक जाती है बस वो। ठीक है, अंटिल अनलेस आप किसी बड़े लेवल के ऊपर जाके वो 5 मिनट ना उठा लो और मार्केट रिवर्स ना हो वहां तक। तो अगर 15-30 मिनट का प्रॉफिट आप जब प्रैक्टिस करोगे ज्यादा होगा, बहुत छोटा है। ठीक है, पहली चीज। फिर आप इसको ऐसे मत देखो, हर चीज को ना नंबर्स में देखो आप।
अब जो 5 मिनट की कैंडल्स है ना, वो पूरा दिन में कुछ 1400 या 1500 दफा बनती है, मतलब एक रफ नंबर दे रहा हूं मैं। तो आप ये सोचो कि आपको डिसीजन कितनी दफा लेना पड़ रहा है, 1500 दफा। तो आप मेंटली अपने आप को यही बोल रहे हो कि यार मुझे 1500 दफा डिसीजन लेने, ये तो बहुत ही हेक्टिक है ट्रेडिंग यार। आप वहीं पर ही टाइम फ्रेम स्विच करो ना, आप 4 घंटे पर आ जाओ। 4 घंटे की कैंडल ही सिर्फ 6 बनती है पूरा दिन में, आपको सिर्फ 6 दफा डिसाइड करना है। और वो जो 4 घंटे का जो कैंडल है, उसका प्रॉफिट रन या तो डेली तक होता है या मंथली तक होता है, सॉरी वीकली तक होता है। अब आप सिर्फ वो प्रॉफिट कैलकुलेट करो, आपको लगेगा यार मैं 15 मिनट का ट्रेड करके सिर्फ $100 बना पा रहा हूँ, या अगर मैं 4 घंटे को ट्रेड करूंगा, मेरा अकाउंट हर दफा डबल होगा। इतना प्रॉफिट देता है वो, आपका अकाउंट हर दफा में डबल हो जाएगा। एक एग्जैक्टली 4 घंटे की प्रॉपर प्लान कर ली थी, ठीक है। ये मैंने जो मेरे प्रीवियस सेशंस पढ़े हुए यूट्यूब पे आप देखोगे, मैंने मार्किंग के तरीके बताए हुए, प्रैक्टिस के तरीके बताए हुए थोड़े थोड़े, बहुत रैंडम सेशंस हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रॉपर टीचर, मैं कोर्स नहीं दे रहा होता तो मुझे कोई सिक्वेंशियल में चीजें नहीं होती, मैं रैंडमली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ। तो जो 4 घंटे की अगर आप सेटअप करोगे ना, तो एक तो आपका डिसीजन टाइम कम हो जाएगा। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ना कि यार इतनी मेहनत टाइम कहाँ से निकालूं, आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। आपकी जो 4 घंटे की ट्रेड है ना, वो 1 से 1.5 दिन में बनती है और वो 2 दिन चलती है। आपको पूरा महीने में सिर्फ 4-5 ट्रेड मिलेंगी, एंड बिलीव मी, आप पूरा महीना डेली ट्रेड करके उतना पैसा नहीं बना पाओगे जितना आप उन 5 ट्रेड से बना लोगे। नहीं तो एक नेक्स्ट सेशन रखते हैं, हम 15 मिनट के सेटअप भी ट्रेड करते हैं पूरे महीने में, और हम 4 घंटे के सेटअप भी ट्रेड करते हैं पूरे महीने में। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार ये क्या बेवकूफी कर रहा हूं मैं लाइफ के अंदर। देखो एक बहुत मशहूर मार्केटिंग में, सॉरी ट्रेडिंग में चलता है कि वॉरेन बुफेट ने लाइव करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि उसने बोला ही है, did it। उसके पास ब्लैक रॉक से लोग आए कि यार सर हमें आप जो है ना 100 मिलियन दे दे, और हम आपको जो है ना इतना परसेंट जो है ना प्रॉफिट बना के दे देंगे पूरे 2 साल में। एंड ही डिड इट, वो ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, ये मुझे नंबर सही याद नहीं है बट ये हुआ है, ठीक है। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम 2 साल में तुम मुझे इतना प्रॉफिट बना के दिखाओ, और इतने ही पैसे मैं एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, द वर्ड इज इन्वेस्ट, ठीक है, और मैं तुमसे ज्यादा प्रॉफिट बना लूंगा बगैर ट्रेड करे, ठीक है। तो और ये 2 साल के बाद हुआ यही था कि जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ था ना पैसा, वो उससे ज्यादा था जो उन्होंने ट्रेड करके पैसा नहीं बनाया था। तो अगर मैं इसको इन ट्रेडिंग सेंस इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ ना, तो मैंने अपने दिमाग में क्या अपने आप को ऑफर किया हुआ इस चीज के लिए कि यार ये जो मैं 15-5 मिनट की ट्रेड कर रहा होता ना, ये डेली मुझे न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग जो उन लोगों ने करी थी। और जो मैं 4 घंटे के डेली के सेटअप्स देख रहा होता हूँ, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वॉरेन बुफेट ने करी हुई थी। और आप इसको चार्ट पे आप करके देखना, आपको अंदाजा होगा कि जो मैं बड़े सेटअप्स को ट्रेड कर रहा हूँ वो मुझे उतना प्रॉफिट दे रहे हैं जितना प्रॉफिट मैं ट्रेडिंग करके डेली नहीं निकाल पाता। क्योंकि जब आप डेली करने बैठोगे ना, आपको डिसीजंस बार बार लेने हैं, आप उनमें गलतियां करोगे, क्योंकि मार्केट डायनामिक है। नो वन कैन से कि मैं 100% उसको ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। वन रेट अच्छा होगा, 50-60% वन रेट होगा, 70% वन रेट होगा, 30% गलतियां कर ही रहोगे ना आप, तो आपके लॉसेस भी चल रहे होंगे। जब आप डेली गलतियां कर रहे हो तो आपके लॉसेस भी बढ़ रहे होंगे, आपके डेली डिसाइड करना तो प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। अब 4 घंटे का क्या है कि वो सेटअप बनने में 1 से 1.5 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद वो ट्रेड चलती है 1 दिन और, तो आपको 3 दिन में एक ट्रेड मिलती है। बट ये मैंने करके दिखाया हुआ बहुत दफा कि आप सिर्फ मार्किंग लगाओ मंथली के ऊपर, लाइक मंथली से मुराद मतलब जैसे 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप 2 लाइनें क्रिएट कर लो, ऐसी वर्टिकल लाइन चार्ट पे लगा लो आप। जैसे हम ये पेयर ले लेते हैं, ठीक है। ये तो खैर कचरा चला हुआ है बहुत, इसको 4 घंटे पे ऑन कर लो, ठीक है। कुछ ना करो तो 4 घंटे पे ऑन कर लो। वर्टिकल लाइन उठाओ यहाँ से, इसको प्लेस करो, एक यहाँ पे प्लेस कर लो 1 सितंबर पे। लेट सपोज तुम ये वाला मंथ इसका एनालाइज करना चाह रहे हो, और दूसरी लाइन उठा के नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट पे रख दो। अब इसके बीच में सिर्फ 4 घंटे के सेटअप्स को ट्रेड करके देखो, तुम्हें अंदाजा होगा कि कितना पैसा बन रहा है। देखो ये मूव में बैठ गए थे ना, ये कंटिन्यूस चल रही है, ये 4% उतरी है। हम लोग परसेंटेज में करते हैं तो ये 4% उतरी है, ठीक है।
इसी तरह अगर आप गोल्ड को भी देखोगे ना तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं खामा जो है ना वो ट्रेड सेटअप कर रहा होता हूँ बिला वजह डेली बैठ के। ये देखो ये 1 अक्टूबर और ये तुम्हारा 1 नवंबर, इसके बीच में ट्रेड देखो, ये 4 घंटे की ट्रेड है यहाँ पे, ये पुल बैक की ट्रेड है, ठीक है, ये सेकंड पुल बैक है। देखो एक ट्रेड ये बनी हुई, एक ये बनी हुई, एक ये बनी हुई, इनके रन चेक करो तुम कितने बड़े बड़े सबके। ये देखो ये पुल बैक की ट्रेड है, ये देखो ये 4 घंटे का पुल बैक ट्रेड हुआ हुआ है, ये रहा, और ये 4 घंटे का डाउन मूव ट्रेड हुई हुई है। ये पूरी प्लान थी, ठीक है। आराम से कितने पिप्स निकाल लिए पूरे महीने में, अगर मैं पिप्स में भी बात करूं 206 का मतलब है 2000 पिप्स ये रहे, 4000 पिप्स ये रहे, 2000 पिप्स ये रहे और 5000 पिप्स ये रहे। क्या जरूरत है डेली ट्रेड करने की जब मुझे 4 ट्रेड में इतना पैसा मिल रहा है यार, जरूरत ही नहीं है मुझे ट्रेड करने की। और उसके बाद लास्ट ट्रेड ये थी जो हमने प्लान की हुई थी, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है ये, ठीक है। फिर 1500 पिप्स ये रहे, ये 5 ट्रेड टोटल पूरे महीने में करी और ये इतना पैसा तुम डेली ट्रेड करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो डेली ट्रेड करने में मुझे डेली अपना दिमाग नहीं खपाना है, मुझे बस वेट करना है प्रॉपर सेटअप्स का, मेरे सेटअप्स कहाँ क्रिएट हो जाए बस, ठीक है। जैसे अभी लास्ट हमने एक जैसे ट्रेड की थी तो ग्रुप में भी ट्रेड की थी हम लोगों ने, कुछ यहाँ पर कही थी वो ट्रेड, वो अच्छा खासा, उसमें भी कुछ 1500 पिप्स निकले थे। सुकून से वेट करो, ट्रेड कहीं जाती नहीं है, आपके पास चल कर आएगी, खुद ही आके बोलेगी कि मैं आ रही हूँ। अब देखो ये मुझे पता था कि ये 4 घंटे का सेटअप क्रिएट हुआ है, डेली पे जाएगा, ये डेली पर आया यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने इसको स्केल करना शुरू कर दिया, दूसरी ट्रेड ये रही मेरे पास, तो ये सिर्फ 4000 पिप्स नहीं उतरे होंगे, ये 8000 पिप्स निकल गए होंगे आराम से। तो अब मुझे डिसीजन कम लेने, मुझे टेंशन कम है, बस ये इतना सा काम है। अगर ये करने लग जाओगे, ये छोड़ दो 15 मिनट को ट्रेड करना यार, कुछ भी नहीं है, कचरा है ये, दिस इज नॉइज, मैं ट्रेड ही नहीं करता ये चीजें, ये नॉइज है सारी। सिर्फ जब मुझे एंट्री करनी होगी ना तब जाके कहीं मैं 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ कि मुझे एंट्री रिफाइंस करनी है अपनी, या एंट्री बनाने से यहाँ पे मुझे एंट्री बनानी तो मैं 15 मिनट पे देख लूंगा, चलो फ्रैक्टल नहीं यूज कर रहा, मैं फ्रैक्टल को तोड़ना जानता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस मेरी इतनी हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर यहाँ पे तुम्हारा ये एम क्रिएट यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये बेस ब्रेक हुई, वापस पुल बैक हुआ, ये री एंट्री, उसका जिसने यहाँ पे 1 घंटे के बीच में प्रॉपर तोड़ा है इसको, ये 30 मिनट पे अगर देखो उसको मैं, ठीक है, देखो 30 मिनट पे ये रही थी बेस, ठीक है, बेस से पहले उसने एन क्रिएट किया था, ये रहा पुल बैक एन के ऊपर और ये री एंट्री। मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे पता है कि मुझे एमएसएन ट्रेड कैसे करना है, तो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं बैठा हूँ चिल मार के, ठीक है। 3 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं करी, चौथे दिन ट्रेड करी है, पूरे हफ्ते के पैसे आ गए निकल के, खत्म हो गई बात। तो यू नीड टू प्लान योर थिंग्स, छोड़ दो, क्योंकि तुम यूट्यूब से आ रहे हो ना, यूट्यूब पे सारे आईसीटी वाले बैठे हुए, उनको सिल्वर बुलेट ट्रेड करना है, उनको लगता है कि हम लिक्विडिटी के चैंपियन है, ठीक है। कभी ऑर्डर बुक खोल के देखो ना, 20-20 हजार लॉट लगी हुई होती है एक ही सेंट के ऊपर, लाइक 1.165 के बाद 20,000 लॉट लगी हुई है। अरे तुम्हारे $2,000 के लिए थोड़ी मार्केट नीचे आएगी, आप लोगों को समझ ही नहीं आती इस चीज की, आप लोग लगे वो लिक्विडिटी में। ये 2025 का डेटा है रिटेलर मार्केट का, हम जो रिटेलर जिसके स्टॉप लॉस खाए जाते हैं, 2.5% नहीं है पूरी मार्केट का, और मार्केट कितनी बड़ी है, 7.9 ट्रिलियन की मार्केट है, उसका 2.5% नहीं है हम लोग। और हमें लगता है कि हम भगवान है, मार्केट हमारे लिए मूव हो रही है, हमारा ऐसे लेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, वरना तो मार्केट चल ही नहीं सकती ऊपर, बेचारे में आयोडीन की कमी है। कैसे बेतुकी बातें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और रिटेलर कॉन्सेप्ट सब फजूल के बन जाए कोर्स बेचने के लिए। आईसीटी इज द बिगेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कैम ऑफ द सेंचुरी। जो उसने अपना मंजन बेचा है ना, वो बहुत बड़ा मार्केटिंग जीनियस है बंदा भाई, वो मैं साफ बोलता हूँ। 2.5% मतलब जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, बैंक्स बैठा हुआ है, ठीक है, हेज फंड्स बैठे हुए हैं, वो 98% है पूरी मार्केट का। मतलब अगर मार्केट लिक्विडेट हो रही तो उनके लिए लिक्विडेट हो रही कि उनका वॉल्यूम, उनका ट्रेड साइज ही मिलियंस के अंदर है, बिलियंस के अंदर है, ठीक है। हमें लगता है नहीं 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 नहीं, तो शकीब भाई का $100 लगा हुआ ना, मार्केट उसके लिए नीचे आई है लेने के लिए। कितने कितने डिल्यूजनल है यार हम लोग, अपने आप को हम 100 रुपए मार्केट में कितना बड़ा समझते हैं हम लोग अपने आप को। मार्केट नहीं चलती है भाई ऐसे, छोड़ दो लिक्विडिटी क्या है, चार्ट पे देखनी नहीं लिक्विडिटी क्या है। मैंने कौन सी लिक्विडिटी देखी है, सिंपल मार्किंग्स होती हैं जो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, जो पूरा हफ्ता मैंने आप लोगों को दिया है, देखो जरा जाके। ये यूएसडी जेपीवाई चल रहा है,
4 घंटे का जो प्लान था उस प्लान पे एग्जीक्यूट हुआ है पूरा। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, मार्केट वापस आई है, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, लाइन से लगी है मार्केट नीचे उतर गई 150 पे। कौन सी लिक्विडिटी देखी मैंने? कुछ भी नहीं करा। डेली का प्लान था, 4 घंटा ब्रेक हुआ था, बस 1 घंटे से ऊपर लेके जाना था, 1 घंटा यहाँ से नहीं यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, तो मैं तो ये भी ट्रेड कर लूंगा। मैं तो यहाँ से यहाँ तक की, ये आगे 120 पे 1% यहाँ पर है, 2% बना लिया मैंने। यूएस पूरे साल में बैंक में पैसा रखो 4% देता है, आप 2% 4 दिन में बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है। अब कल फहद ने ट्रेड की थी, टाइम फ्रैक्टल की एग्जांपल दे देता हूँ। देखो फहद ने यहाँ ट्रेड की थी, 1 मिनट देख के कुछ ट्रेड की थी ऐसे वो जी 1 जो मिनट 1 मिनट में कहाँ था वो ट्रेड जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे? यही कहीं था वो, अब याद भी। जब वो ऊपर गया था ना, मैंने तुम्हें कहा था ये ऊपर जा रही है मार्केट अभी, ये जो तो यहाँ एक पर था ना कहीं। हाँ यहाँ पर था, ये वाला जो एरिया बना हुआ है, या तो इधर था या इधर था। ओके ठीक है, देखो ये जो लेफ्ट हाँ शोल्डर ये पे था आई थिंक ना, इसके जो एम बना हुआ ना पीछे, इसके हाँ लेफ्ट हाँ शोल्डर। तुमने ये यहाँ पे क्लोज की थी ट्रेड, वो 5 मिनट पे मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, अब हाँ जी। देखो ये इसने 1 मिनट की ट्रेड की थी, इसने फ्रैक्टल के हिसाब से इसको पता है कि 5 मिनट तक ही जाएगी और मैं बंद कर दूंगा वरना मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अब देखो इसने सिंपल यहाँ पे ये एम देखा, एम की इसकी बेस ब्रेक कराई इसने बोला पुल बैक आएगा मैं ट्रेड कर दूंगा, इसने यहाँ से यहाँ तक उतारा। ठीक है, अब क्योंकि इसको फ्रैक्टल पता है ना, इसको पता है कि मार्केट 5 मिनट से ज्यादा प्रॉफिट देगी नहीं, तो देखो उसने 5 मिनट पे बंद कर दी ट्रेड वो, और मार्केट देखो एग्जैक्ट उसी 5 मिनट के लेवल से रिवर्स हो गई। ठीक है, क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? सिर्फ ये प्रॉफिट बना 0.20%। बड़े टाइम फ्रेम पर हो गए प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। फ्रैक्टल जब मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, तो मैं भी वही न्यूयॉर्क फैशन ट्रेड कर रहा हूँ बैठा हुआ बड़े मजे से, डेली आ रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, डेली चार्ट देख रहा हूँ, सर खपा रहा हूँ। जब मुझे फ्रैक्टल समझ में आया ना, तो मुझे मार्केट की नेचर समझ में आई कि यार 1 मिनट पे ट्रेड करने का फायदा नहीं है, 5 मिनट से रिवर्स हो जाएगी। एक्चुअली सर वो ना ठीक है ट्रेड लेने का मकसद ये था कि मैं जो ना इस चीज पे प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब जो चीज होनी है वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही होनी है, बड़े टाइम हाँ फ्रेम पे भी वो, वही होनी है। मगर देखो तुम्हारा वेयर प्लान था, नाउ यू हाँ हैव अ जी प्लान। तुम्हारा वेयर प्लान था ना, तुमने 1:3 नहीं देखा, तुमने बोला मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ये मैंने एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तुम्हारा ये प्लान था। ठीक है, तो तुम्हारा वेयर प्रॉपर प्लान था ना, यही चीज मैं भी शुरू में मैंने समझाई कि जितने तुम यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो ना, कोई तुम्हें वेयर नहीं समझाएगा, क्योंकि उनके पास वेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं। वो क्या बिल्कुल करते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये ट्रेड है मेरी, मैंने यहाँ पे रखा एसएल, यहाँ पे है मेरा टेक प्रॉफिट, ये 1:3 बन रहा है, 50% यहाँ काटूंगा, 30% यहाँ काटूंगा, 20% यहाँ काटूंगा। उनका ये प्लान है। अब ये ट्रेड वो 1:3 लेकर छोड़ दे और ये चल रही 4 घंटे से, तो ये तो यहाँ पर उतरेगी भाई। मार्केट बैठी हुई आपको देने के लिए क्या, 1:28, और आप निकल रहे हो लेके 1:3 इतनी मेहनत के बाद। इट्स लाइक कि आपने नमाज पढ़ी, आपने दुआ नहीं मांगी। नमाज पढ़ने में मेहनत करी, जो फ्रूट मिल रहा था दुआ मांगने का वो आपने लिया ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, आपकी साइकोलॉजी आपको खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फोन लेके मैं ना चैनल अनसब्सक्राइब करने वाला हूँ, ना आपको अफर्मेशन सुबह उठ के गुड मॉर्निंग की जगह आपको मतलब भेज रहा हूँ आपको गुड मॉर्निंग सबको। तो ये सब चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ गाइड कर सकते हैं जो मैंने किया है। ठीक है, जो जिस चीज पे हमने अपनी अपनी चीजें बिल्ड करी है, अपने ट्रेडिंग जर्नी बिल्ड करी है, वो ऑब्वियसली हम जरूर गाइड कर सकते सर हैं। मेरा एक प्लान है वो आप सुन लीजिए जरा। जी जी अभी हमारे गांव में एक कमेटी शुरू होने वाला है, 30 लाख रुपए, तो मैं इसमें हिस्सा डाल रहा हूँ। तो इसको मुझे कितनी यूएसडी का अकाउंट बनाना चाहिए और इस पे काम कैसे करने हैं? मैं सवाल नहीं समझा आपका, दोबारा पूछे। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में एक कमेटी शुरू होने वाली है 30 लाख का, हम्म। तो इसमें मैं हिस्सा डाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कितनी क्वालिटी अकाउंट में डिपॉजिट करूँ और इस पे कैसे काम करूँ? तो कमेटी तो आपकी मतलब गांव में शुरू होना है, उसका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है, मैं वो नहीं समझ पाया। महीने वो के बाद मैं कमेटी भी तो देनी है ना सर। वो चाह रहे हैं कि कितनी कमेटी होगी मंथली? वो 50 हो सर। 50,000 आपको महीने का चाहिए कमेटी के लिए, तो जी वो कैसे कमाएंगे, ठीक है, कितने अकाउंट में सर? अच्छा देखो
मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये वाली बेवकूफी नहीं करता जो तुम करने जा रहे अच्छा हो। ठीक है, पहली जी चीज, अगर मैं कमेटी डाल भी रहा होता, ठीक है, तो मैं पता क्या करता, मैं उसको बोलता कि यार मुझे ना दूसरा या तीसरा नंबर चाहिए, अगर तुम्हें वो मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, सर मैं मैं क्या करता हूँ, सर मैंने आपको अपना पूरा प्लान नहीं बताया। मेरे ये प्लान है, मैं इसमें कमेटी में हिस्सा ले रहा हूँ 30 लाख है। इसमें जो मेंबर है, नहीं है मेंबर है, फर्स्ट मेंबर वो लेती है, तो वो आधा मुझे देगा और आधा वो रखेगा, 15 लाख हो। तो इस पे हाँ मैं तो ठीक अपना है, आप उस 15 लाख का क्या करोगे आप? इस पे मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूंगा। मतलब अच्छा, एक दुकान से ओके बात किया है, ओके, वो निकालूंगा, तो ये इसमें मैं फ्री हो पर्सनल जाऊंगा। ये पर्सनल फाइनेंसिंग वाली चीज है। अब ये पर्सनल फाइनेंसिंग की तो अभी क्लास नहीं चल रही ना। देखो, पर्सनल जी फाइनेंसिंग बहुत डिफरेंट चीज है, वो हम फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। बट देखो, अच्छा देखो, इट्स अ डिफरेंट प्लान, ये तुम्हारा ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, अगर तुम्हें इसके अराउंड अपना ट्रेडिंग प्लान बिल्ड करना है तो तुम उसको बिल्ड करो, ग्रुप में शेयर करो, एंड वी विल हेल्प यू कि यार तुम उसको कैसे अलाइन कर सकते हो। क्योंकि अभी तुम्हारा जी थॉट प्रोसेस तो मुझे नहीं पता ना, तुम पूरा अपना से देखो, मैंने अभी एक सिंपल सा प्लान रेडी करा है मैंने। ठीक है, उसके अराउंड मैंने अपना पूरा एक ट्रेडिंग जर्नी बिल्ड कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। तो दिस इज थिंग्स दैट यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, और वो फिर तुम ग्रुप में शेयर करो एंड वी विल हेल्प। जी ठीक। और किसी का कोई उसका ना क्वेश्चन? भाई आप पता क्या करें सईदान भाई, ऐसा करें कि 50,000 को ना डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, और उस हिसाब से अपना टारगेट रख लें कि भाई ये कितनी ट्रेड में जरा ना वो मेरा हो सकता है। तो वो बिग टाइम फ्रेम पे जाके हो सकता है कि 50,000 तो एक ही ट्रेड में आपका निकल आए। अकाउंट डिपेंड नहीं करता, आपका सेटअप डिपेंड करता है कि सेटअप आप कैसा फाइंड कर रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और देखो, आपको बहुत सेफ प्ले करना है तो आप वही 4 घंटे की ट्रेड उठाओ या डेली की ट्रेड उठाओ, सुकून से चलती है वो। ठीक है, जैसे देखो, जैसे अभी हमने जो भी लास्ट एक ट्रेड शेयर किया था वो यूरो का किया था कि ये डेली लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर अपना सेटअप क्रिएट करे और ऊपर गई। तो आई थिंक अभी तक 60% 70% तो चली चुकी है ये ट्रेड। तो अगर 50,000 तुम्हारे 1 लाख तुम्हारे अकाउंट में होते तो उसके ऊपर 60,000 रुपये आ रहे होते हैं, अगर तुमने अच्छे से ट्रेड किया होता है उसको। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर क्या करा है, यहाँ पे अपनी जो भी उसने ड्रामेबाजियां करनी थी वो करी, उसने बेस यहाँ पे ब्रेक मारी है। ठीक है, वापस आई है नीचे, 4 घंटे के लेवल पे रुकी है मार्केट वापस। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पर भी प्रॉपर तो नहीं इसने बनाए हुए सेटअप्स, बट फाइनली इसने यहाँ कहीं जाके बना के और एक डीप पुल बैक इसने यहाँ मतलब शैलो पुल बैक देके मार्केट ऊपर चली गई है। जब आप इंट्यूटिव ट्रेडर हो जाते हो तो आपको पता होता है कि यार ये चलना ही है, यहाँ पे मार्केट ड्रामेबाजी कर रही है, तो आप जो है ना यहाँ कहीं अपनी एंट्रीज प्लान कर लेते हो। ठीक है, अब जैसे मेरा बेटा है, वो रोज आता है, वो रोज आके ना न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर रहा होता है। अब जैसे कल उसने शॉर्ट मारा था यूरो, यहाँ से यहाँ तक उसका टारगेट पूरा हो गया, उसने बंद कर दिया। उसको भी लगाया हुआ है कि रोज प्रैक्टिस करते रहो, बस वो आके फिर न्यूयॉर्क सेशन में प्रैक्टिस करता है। 2 बजे आएगा, मेरे साथ बैठेगा, चार्ट शेयर करेगा। 3 बजे मार्केट न्यूयॉर्क क्या स्टार्ट होती है हमारे टाइम पे, वो करके अपना जो भी उसको बनाना होता है पैसे बनाया और चला गया बस। तो अगर न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड भी कर रहे हो तो डू इट फॉर द प्रैक्टिस, नॉट फॉर योर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर आएगा, वो छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी नहीं आता वो। जैसे अब हमने ये वाली ट्रेड प्लान की हुई थी कि डेली से गिरेगा। डेली हमने 2 प्लान किए हुए थे स्ट्रेट को उठाने के लिए। हमारा पहला डेली था ये वाला लेवल, ठीक है, कि यार ये यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। जब वो फेल हुआ तो वो फेल एक्चुअली हुआ नहीं। देखो मार्केट ने जब नीचे ब्रेक कर दिया तो अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे शॉर्ट करना है ना। मार्केट उसको ब्रेक कर चुकी है, और अब यहाँ पर अगर आप चेक करो प्रॉपर जो हम सेटअप ट्रेड करते हैं वो बना हुआ है। देखो एम क्रिएट हो गया, बेस ब्रेक हो गई, मार्केट वापस ऊपर आई और नीचे। तो टाइम फ्रेम बड़े करो, पैसे बनाने, छोटे टाइम फ्रेम पे पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, जितना टाइम फ्रेम तुम्हारा बड़ा हो जाएगा तुम्हारी टेंशन है उतनी कम हो जाएगी। सबसे पहले चीज तो ये अडॉप्ट कर लो। चार्ट डेली देखो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली कम से कम 50 चार्ट तुम ना, या 10 चार्ट ऐसे करो कि प्रैक्टिस के नाम के ऊपर तुम आओ, बैठो, पिछला चार्ट को, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, अब मुझे कोई ट्रेड इसमें एनालाइज करनी है। लेट सपोज मैंने देखा कि यार यहाँ पे
मार्केट ने ये वीकली ब्रेक करा और फौरन गिर गई, ऐसा क्यों हुआ मार्केट में? मैं डेली पर आया, मैंने डेली पे इसको देखा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, ठीक है। मैं अगर इसको अपना एम कंसिडर कर लूं तो मार्केट ने ये यहाँ ब्रेक करा है, अब मार्केट पुल बैक देगी। अगर मैं इसको अपना एम ना भी कंसिडर करूं तो मार्केट ने ये सारी सपोर्टें ब्रेक करी है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने हाई ब्रेक करा और मार्केट ने लो ब्रेक करा, मेरे लिए एम भी बन गया, देखने में आसानी से मिलता है ये। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी प्रैक्टिस है डेली की जो मैं करता हूँ बैठ के, आज भी कर रहा था कभी कभी। अच्छा भाई ये एम बना है वीक वाला, ठीक है, पहली चीज तो ये। अच्छा मेरे पास यहाँ पर एक ये लेफ्ट शोल्डर भी है, इसकी वैलिडेशन है, ये कभी मैं फिर बढ़ा दूंगा मैं। तो देखो मार्केट वहीं पर ही आई है और देखो कितने तेजी से गिरी है मार्केट वहां से लेवल पर आके। दिस इज प्रैक्टिस, ये आप डेली कर सकते हो बैठ के, इसमें मुझे कोई ट्रेड तो नहीं करनी ना। देखो यहाँ पर भी देखो 4 घंटे का दोबारा से एक प्रॉपर एम क्रिएट हुआ, ठीक है। मार्केट लेफ्ट शोल्डर से भी जा सकती है और नेक लाइन से भी जा सकती है, वो मार्केट बताएगी, मुझे जिद नहीं करनी मार्केट से, ना मैंने चीता बनना है। देखो आ गई मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे 30 मिनट भी हुआ होगा। ये प्रैक्टिस है जो मैं डेली करी थी, मैंने 1 साल मैंने बैठ के करी, पैसे नहीं बनाए मैंने, सिर्फ प्रैक्टिस इस चीज की मैंने बैठ के, कि मुझे चार्ट मेरी आंखों में बैठ जाए कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आई है, देखो 30 मिनट पे फिर अगेन देखो एम बनाया उसने, देख रहे हो, जितने तुम्हें उसके अंदर लगाने लगा दो तुम्हें हर जगह मिलेगा, ये होता हुआ मिलेगा तुम्हें। दिस इज प्रैक्टिस। अब ये एम तुम्हें नहीं लग रहा, इसकी बेस यहाँ पे रखी हुई थी, ये टूट गई, मार्केट वापस ऊपर आई, बस अब ये गिर रही है। दीज कंफर्मेशंस विल मेक योर स्टॉप लॉस स्मॉल। तुम्हारे जो एसएल के मसले ना वो भी इसमें ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। ये मेरा एसएल था, अब ये वीकली की ट्रेड है, ये कहाँ जाएगी, ये वीक तक जाएगी। सेटअप चेक करो, क्योंकि वीकली से आ रही है ना, बल्कि वीकली ब्रेकआउट था ये, अभी तो मंथली पे जाएगी ट्रेड ये, ठीक है। ये पहले सेटअप इसने लगाया था फर्स्ट, ये रहा इसका एसएल, और क्योंकि ये वीकली का ब्रेकआउट है तो आई विल गो फॉर द मंथली लेवल, ठीक है। तो ये मंथली लेवल पे तुम्हारी ट्रेड आके रुकी है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि ये तुम्हारी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस। अच्छा अगर मैं इसको चार्ट पे देखूं तो क्या हुआ है, एम बना हुआ है और मार्केट ने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाया हुआ है इसका, तो नेक लाइन काम करेगी इसकी, पोलैरिटी रिवर्स है। तो मेरा टारगेट है, अब एक ट्रेड में मैंने इतना पैसा बना लिया होगा ना कि मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। ये देखो उतर गया पूरा नीचे तक चार्ट, ऐसे ही सिंपल। ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैंने साल भर करी है। अब यहाँ पर देखो, अब हर 4 घंटे का सेटअप मेरे लिए ट्रेड है। पहला ब्रेकडाउन, ठीक है, सेटअप ट्रेड। दूसरा ब्रेकडाउन, दूसरी लॉट यहाँ पे एंटर। तीसरा ब्रेकडाउन, यहाँ पे पुल बैक मिला, चौथी एंट्री यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं 75 से ऊपर हूँ यहाँ पर देखो। तो ये एक ट्रेड यहाँ स्टार्ट की थी, दूसरी लॉट, तीसरी लॉट, चौथी लॉट और 5वीं लॉट। एक लॉट से स्टार्ट किया था, 5 लॉट लेके बाहर निकला। बस प्रैक्टिस भी वही करूँ ना जो आपने एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने एग्जीक्यूट ही ये करना होता, तो मैंने प्रैक्टिस भी इसी करी है। अभी मुझे बैठा हुआ है, आंखों पे बैठी हुई सारी चीजें, मुझे पैटर्न कैंडल्स में नजर आते हैं, मुझे लाइन चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं होती है, मैं आंखों में ड्रॉ कर लेता हूँ क्या बना हुआ है। सो दिस इज द प्रैक्टिस। जैसे फाहद को बहुत जल्दी सेकंड में नजर आती है कि टीएचसी कैंडल कहाँ बनी हुई है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत करी है उस चीज की, तो तभी तो वो पढ़ा पा रहा है, क्योंकि उसने मेहनत करी है उस लेवल पे। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन कि प्लान कैसे करना है, गोल्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या क्या आएंगे, क्या क्या फेस करना पड़ेगा तुम्हें, एंड यू हैव टू बी ओपन अबाउट दोस थिंग्स इन द ग्रुप, क्योंकि आई थिंक इतनी लग्जरी तो तुम्हें किसी और ग्रुप में मिलेगी नहीं, 2 मिनट में ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। और कोई सवाल, और वी कैन एंड द सेशन। ओके सर, डन हो गया। और कोई सवाल तो नहीं किसी का, कोई और प्रॉब्लम किसी को फेस हो रही हो ट्रेडिंग में? यानी सर अगर टीपी फाइंड करना है फॉर वीकली का मंथली में, यानी कि उसके ऊपर जाएंगे। देखो वो तो जब आप टाइम फ्रैक्शनल, मैंने भी तो प्रॉपर तो नहीं पढ़ाया हुआ, आप चैनल पे जाओगे ना, मैंने 2-3 सेशन जो दिए हैं कम्युनिटी को, वहाँ पे वो मैंने देखे हैं सारे। देखो 2 चीजें होती हैं। पहला होता है कि हम 2 तरह से अपने डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। पहली होती है हमारी रिजेक्शन से, कि ये वीकली लेवल है, मार्केट आके यहाँ रिजेक्ट हो गई,
अब हमें कंफर्मेशंस निकालेंगे और ट्रेड करेंगे। तो जब हम इस तरह का सेटअप ट्रेड करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है वीकली और दूसरा टारगेट होता है हमारा मंथली। ठीक है, तो जब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो मैं मंथली तक लेके जाऊंगा इसको। फिर दूसरा हम ट्रेड करते हैं जब हम ये इस तरह के एम सेटअप ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये आता है, अगर ये वीकली का सेटअप है तो आपका, तो इसका टारगेट, पहला टारगेट होता ही मंथली के ऊपर है। ब्रेकआउट का टारगेट हमेशा एक टाइम फ्रेम ऊपर होता है और रिजेक्शन का टारगेट पहले हमेशा सेम लेवल पर होता है। अगर वीकली पर रिजेक्शन देगी तो वीकली उसका टारगेट होगा। ठीक है जी सर, थैंक यू थैंक यू। जैसे अभी एक और बोले, कौन बोल रहा था, फिर मैं बताता हूँ क्या बोल रहा था मैं। नहीं आप बताएं, मैं बाद में पूछती हूँ, आपसे बात ही करनी है। ओके, तो देखो जैसे अभी अब मैं अभी एक सेटअप हमने ट्रेड करा था, आगे बीटीसी का ये, तो जैसे ये वाला सेटअप हमने यहाँ पे ट्रेड किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब ये बेसिकली देखो हमने क्या करा था कि यहाँ पे ये वीकली का ब्रेकआउट था। ठीक है, ये वीकली का ब्रेकआउट था जो हमने ट्रेड करा था लास्ट टाइम। तो क्लीन कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ गया आपका। अब मुझे मार्केट वापस चाहिए इस रेंज के अंदर ताकि मैं ट्रेड कर सकूं। जब मार्केट वापस आई तो देखो हमने यहाँ पे इसको अपने डेली के सेटअप पे ट्रेड करा, ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन लूंगा मैं। देखो देखने में मार्केट गई है बहुत ऊपर, राइट, मजा आया, $10,000 ऊपर आ गई, मजे की बात है। अब सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा कि मार्केट पुल बैक ले रही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो पहले कंफर्मेशन देख लो। यहाँ पे 4 घंटे पे यहाँ पे कंफर्मेशन आई है, बिल्कुल आई है। देखो मार्केट ने एक तरह से ये एम बनाया था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, मार्केट उसको होल्ड नहीं कर पाई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। पहली बात, मेरी एंट्री देखो कहां पर हो रही है, कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, अच्छा कंफर्मेशन क्यों जरूरी है वो भी मेरे ख्याल से मैंने किसी वीडियो में रिकॉर्ड करा हुआ है। अब ये मैं बंद नहीं करूंगा, मार्केट कितना भी नीचे आ जाए मैं बंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक तो वीकली ब्रेकआउट ट्रेड करा है मैंने, तो मुझे पता है इसका टारगेट वैसे ही मंथली है। ठीक है, तो मैंने जो टारगेट था पहले मैंने वो सेट कर दिया। पहले मैंने वीकली पे रखा कि वीकली मार्केट ये तो सेट करके आई है ना, मार्केट यहाँ तक तो आई नहीं। ठीक है, तो जब आपका टाइम फैक्टर में काम करते हो ना, आपके वेयर्स क्लियर होते हैं। मार्केट कुछ भी कर ले, आपने कंफर्मेशन पे ट्रेड कर दी ना, अब मार्केट की मजाल नहीं कि आपका स्टॉप लॉस ले जाए। 99% मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। सिर्फ एक दफा प्रॉपर लेवल पे कंफर्मेशन को ट्रेड करो। ठीक है, सो दिस इज वन ट्रेड जो हमने लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रही है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। तो हमने ऊपर से इसका शॉर्ट कैसे किया था? इसका शॉर्ट भी बहुत सिंपल था, क्योंकि अगर मैं मंथली को शॉर्ट कर रहा हूँ तो डेली शॉर्ट होगा। ठीक है, तो हमने डेली का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मार्क किया। देखो कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज होगी कभी भी, वीकली तो हुई नहीं थी इसके ऊपर क्लोज एक भी। और उसके बाद देखो सिंपल सेटअप बना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लिक्विडिटी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा। देखो एम क्रिएट हो गया, एम ब्रेक होने से पहले उसने यहाँ पर एन बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास 2 लेवल आ गए ट्रेड करने के लिए। पहली चीज तो मैं ये एन लेवल ट्रेड करूंगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास एपेक्स है, क्योंकि क्रिप्टो है तो एपेक्स तक भी आ जाती है। ये मार्केट के एन लेवल से ऊपर गई है, नहीं गई है, देखो सीधा स्ट्रेट नीचे। अब मुझे इसका टारगेट भी पता है ना, क्योंकि ये मंथली से आ रहा है तो ये मंथली तक जाएगा, ये या डेली से आ रहा है तो मंथली तक जाएगा ये। तो देखो अभी मार्केट कहाँ रुकी हुई है, मंथली के ब्रेकआउट पे रुकी हुई है। तो आप पूरा प्लान कर सकते हो इन 2 लाइनों के बीच में। दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि व्हेन और वेयर बहुत जरूरी है, आपके पास पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका व्हेन और वेयर नहीं है ना प्रॉपर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये मैं इतनी लंबी ट्रेड क्यों चला पाया? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है अपने सिस्टम के ऊपर, ये तंग नहीं करेगा मुझे। मैं इसको शॉर्ट कर लेता मगर मेरी ये बाय खुली रहती, और फिर जो यहां से यहां तक मैं पैसे बनाता ना, उसको मैं यहाँ पे दोबारा एक नई पोजीशन ऐड करता और इसको बड़ा कर देता मैं। इट इज दैट सिंपल। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए सिस्टम के ऊपर, उसको हम कहते हैं ट्रस्ट द सिस्टम। उसके बाद अगर एसएलबी लग रहा है ना, अगर आपने रूल्स पूरे फॉलो करे, चेक
चेक मार्क लगा दिए सबके ऊपर, लगने दो ऐसा, फिर टेंशन नहीं होती, ना गुस्सा आता है ना फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि मैंने रूल पूरे फॉलो करे थे। मार्केट है डायनामिक भाई, नेचर, लग गया ऐसा, खैर हो गई। तो ये वाला एटीट्यूड आपको बिल्ड करना है इस चीज के लिए। जी राबिया पूछो, आप क्या पूछ रही थी? मैंने यही पूछना था कि आपने अभी कहा कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो जब हम सीख जाते हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में जो है वो ट्रेड करनी चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए लॉट साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, ये सारा चीज़ तो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ऑलरेडी मेरी मेंटालिटी सेट करने के लिए ना सर फहद ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि एक अकाउंट जो होता है सिंपल बनाओ, और उसको आप क्या करो कि डेली बेसिस पे देखो, छोटी से छोटी ट्रेड लगाओ। जैसे आपने कहा ना कि अपना माइंडसेट ठीक करना, जो आपको मसले ना बने। तो जैसे कि आपने यहाँ पे बताया है ये वाला हाइब्रिड रिस्क मैनेजमेंट मॉडल, इसके बारे में मैंने ना काफ़ी हद तक मेंटालिटी मेरी सेट की। तो मैंने डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत करना, उसमें लॉस प्रॉफिट देखना भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्रेड फौरन से क्लोज नहीं करनी, इसको होल्ड रखना है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मैंने फर्स्ट क्लास ली है। तो बाकी अच्छा है, सीखने को मिल रहा है मुझे। बाकी मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो आप बड़े टाइम फ्रेम को जो कह रहे हैं कर रहे हैं, कि क्या ये इस पे प्रैक्टिस लर्निंग के दौरान हम जैसे देखना मार्केट को कर सकते हैं? मतलब जैसे वो अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, फेक अकाउंट्स होते हैं। देखो दो चीजें यहाँ पे, दो चीजें। आपका लॉट साइज आपके टाइम फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉट साइज आपका कैलकुलेट होता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर, आपकी रिस्क अकाउंट। मैनेजमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, जो आपने रूल सेट किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मेरा जो अकाउंट है उसके हिसाब से मैं जो रिस्क मैंने प्लान किया हुआ है, जो लॉट साइज बनेगी मैं वो लूंगा। इट डजेंट मैटर कि मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में पे काम कर रहा हूँ या मैं 1 महीने के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। पहली चीज जी। इसको क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो इन चीजों के लिए। दूसरी ओके चीज, ओके। आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो, छोटे टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो, वो मैटर ही नहीं करता है। आपने सेटअप प्रैक्टिस करना है एक्चुअली, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए प्रैक्टिस करवा लेते हैं क्योंकि सब लोगों के पास सॉरी ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं होता। तो वो क्या होता है कि कैंडलें बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है बहुत सारी जगहों पे चीजों को ना। कैंडल्स नहीं दिखा रहा होता पीछे की, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो हाँ उसको जी। भी आप क्या कर सकते हो, उसको ओवरकम करने के लिए बोलते छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कैंडल्स जो जो फॉर्मेट बनना है वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी वैसी नजर आएगा और बड़े टाइम फ्रेम पे भी वैसे नजर आएगा, ठीक है। ओके। बट आपने प्रैक्टिस अपने सारे टाइम फ्रेम पे देखो, उसको समझो, ठीक, क्योंकि मार्केट क्या होता है। अब जैसे हम एमएसएनआर में एक चीज ट्रेड करते हैं, हम कहते हैं कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी वी कांट टेक द डिसीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना, कि हमें हर वक्त चार्ट पे बैठना है, हमें हर वक्त ये करना है, देखना है, वो करना है, वो सब रिजॉल्व हो जाता है। क्यों? अब अगर मैं डे का सेटअप मुझे ट्रेड करना है, तो जब तक डे की कैंडल क्लोज नहीं होगी उस लेवल पे, तब तक तो मेरा डिसीजन तो होगा नहीं ना, राइट। राइट। तो अब मेरा डे का लेवल मार के मैंने वहां पे अलर्ट लगा दिया। अब जैसे ही प्राइस वहां पे आके हिट करेगा ना, तो अलर्ट बच जाएगा। अब अलर्ट तो बच गया, सिर्फ अलर्ट ने मुझे क्या बोला कि प्राइस मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ गया, बट क्योंकि ये डेली का लेवल है, तो आज आप भूल जाओ। कल मतलब जब मार्केट क्लोज हो जाएगी आज रात में, वॉट एवर टाइम, आपने सुबह उठ के देखने का यहाँ पे क्या होगा। अब मेरा कितना टाइम फ्री अप हो गया, मेरे 3-4 दिन मुझे चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं। मैं रिलैक्स होकर वो सारा टाइम कहीं बाहर लगा पा रहा हूँ, दूसरे कामों में लगा पा रहा हूँ, अपनी और चीजों को देख पा रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस है, बिजनेस में हर वक्त काम नहीं करना होता, मजदूरी में हर वक्त काम करना होता। अब मुझे पता है कि वो डेली का लेवल है, वो भी 4 घंटे का ब्रेकआउट करने में भी टाइम लगाएगा वो। और आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हो, आपने एक बार सीवी भी चेक नहीं करी, मेरे फाइल में रखी क्या है? अरे आप इतनी संख्या, ठीक है। तो अभी आपने 4 घंटे का उसका आपने कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट भी देखना है, या 1 घंटे में अपने ब्रेकआउट देखना है। जब वो हो जाएगा तब आप उसको पुल बैक के ऊपर करोगे, तो आपको एक ऑब्वियसली टाइम लगता है उस चीज को सेटअप होने में। आपका कॉन्शियस क्लियर है कि मुझे कब कब क्या क्या काम करना है, तो आपका बहुत सारा टाइम फ्री हो जाता है और आप बहुत रिलैक्स रहते हो उसके अंदर, क्योंकि आपके ब्रेन को इतना यूज नहीं होना पड़ता, तो आप डिप्लीट नहीं हो रहे होते बहुत सारी जगहों पे।
ओके ठीक है, प्रैक्टिस आप जी किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, आपने एक सेटअप ही प्रैक्टिस करना है ना जो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। और लॉट साइज इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक रिस्क मैनेजमेंट है, वो अकाउंट का पार्ट है, उसका ट्रेडिंग सेटअप से कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, 1 घंटे पे ट्रेड करो, 1 डे पे ट्रेड करो, डजंट मैटर। ओके थैंक यू, आगे मुझे समझ इसकी अब। ओके गुड, ओके गुड, ओके यस चले। अब और मैं किसी एक लास्ट क्वेश्चन सर पूछता हूँ, मैं हाँ जी मैं बोलो। पूछता हूँ, सबका टाइम खत्म हो, मेरा शुरू है। अब एक जो मेन और कॉमन थिंग जो है ना वो होती है ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में हर ट्रेडर के साथ हो जाती है कि जब एक बंदे ने सब कुछ रूल्स को फॉलो किया, ए टू जी उसने हर चीज को फॉलो किया, बट उसका एसएल हिट हो गया, जैसे कि आपने कहा कि एसएल हिट हो गया तो उसका दुख नहीं होगा। तो उस एसएल हिट होने के बाद ना, वो जो आप कहते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग है, उससे कैसे बचा जाए? रिवेंज ट्रेडिंग हमें कैसे जो है ना वो नहीं करनी। जाहिर सी बात है वो एक कैंसर है जिसकी जो है ना वो वक्त के साथ साथ ही जो है ना वो हमें समझ लगती है कि यार ये चीज बुरी है। तो स्टार्टिंग में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए एक न्यू ट्रेडर के लिए? यार देखो, अभी जैसे मैंने एक चीज बताई आपको कि एक तो आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि पहले तो मुझे 50 ट्रेड जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए करनी है। तो जब आप वो 50 ट्रेड आप एक फिक्स लॉट साइज पे कर रहे होगे ना, जैसे मैंने ये आपको चीज बता दी कि आपने 0.01 पे करना है, पहली चीज। एंड ड्यूरिंग दैट जैसे जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था तो मैंने एक चीज इंप्लीमेंट की थी, मैंने 2 रूल्स ऐड किए थे, ठीक है, प्रॉफिटेबल होने के लिए। और मैं प्रॉफिटेबल हुआ उसके बाद। पहला रूल कि मैंने एक दिन में एक ट्रेड करनी है, ठीक है, और वो ट्रेड मैंने बहुत लंबी रन नहीं करनी है। मेरा डेली का टारगेट था, जैसे अच्छा। मैंने कहा मैंने अपना हिसाब लगाया, मैंने कहा यार $4,000 में मेरा घर चल जाता है। मार्केट जो है ना क्रिप्टो कर रहा था उस टाइम में, तो मैंने कहा मार्केट 30 दिन खुली होती है, तो मैंने कहा यार $300-400 हर ट्रेड में चाहिए, तो मेरे 4,000 बन जाएंगे। मतलब मैंने ऐसे कैलकुलेशन करा, मैंने अपना कैलकुलेशन लगाया। अब मैंने क्या करा, जैसे ही डेली ट्रेड करने आता था मैं, अगर सेटअप मिल गया तो कर ली, अदरवाइज नहीं। और जैसे ही मेरी ट्रेड ने मुझे $400 $500 दिया, मैंने ट्रेड क्लोज करी, मोबाइल बंद करा, साइड पर रख दिया। अब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, मैं करूंगा नहीं उस दिन ट्रेड। ऐसे लग गया तो भी मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया, अब मैं नेक्स्ट डे करूंगा जो करूंगा। आज का तो मेरा सेट हो गया। अगर ये नहीं हो इस पा रहा और फीलिंग आपको को, बहुत ज्यादा अर्जेस हो रहे हैं, जी जी, यही चीज है कि इस फीलिंग को हमें कंट्रोल कैसे करना है। वो उस टाइम क्या ऐसा हम जो है ना वो काम करें कि ऐसा लेट हो गया, जाहिर सी देखो बात है वो, आपको पता है आप आज हाँ इस हाँ, फेज से गुजर गए हो, तो वो क्या मतलब कि यार हमारा देखो, दिल ना करे दोबारा ट्रेड लेने का। जी। इसको मैं कहता हूँ कि यार वो ऐसे समझ लो कि आपकी महबूबा आपसे नाराज हो गई है। अब आपको ना जो आजकल जेनजी करते हैं ना, अपने वो करना है, उसको स्पेस देनी है आपने, बस खत्म हो गई बात। आपने आपने आपको कंट्रोल करना है, वो टाइम लगेगा शुरू में। आप मोबाइल देखोगे तो जैसे मैं कल, नाज है नहीं भी, नाज चली गई, नाज को मैंने कल समझाई थी ये चीज कि आप एनालिसिस जो करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, जो मुझे अंदाजा है वो करते हैं मेटा ट्रेडर के ऊपर। अब मेटा ट्रेडर में क्या है, आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं और आपके पास बटन भी है जिससे आप ट्रेड ले पाते हो, ठीक है। आप मेटा हाँ। ट्रेडर को यूज करना बंद कर दो, ट्रेडिंग भी फ्री में है, मोबाइल में डालो, चार्ट उसी पे देखो, तो आपकी आधी जो अर्जेस है ना वो वहां पे खत्म हो जाएंगे, कि आपको होगा ही नहीं कि मैं बटन दबा दूं, क्योंकि आपको एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ेगी। एंड वो जो बीच का टाइम होगा ना, जब आप एप्लीकेशन चेंज कर रहे होगे, तो आप अपने आप को समझा सकते हो कि यार मैं गलती करने जा रहा हूँ, मैं खामा की रिवेंज ट्रेड करूंगा, छोड़ दो, बैक टू द चार्ट, वापस आप ट्रेडिंग व्यू पर आ जाओगे। तो एक तो ये तरीका कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। मेटा ट्रेडर की जान छोड़ दो, जब ट्रेड लगाने जा रहे हो तो सिर्फ वहां पे चले जाओ, तब लगाओ ट्रेड, ट्रेडिंग व्यू पे रहो सारा टाइम, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और मेटा ट्रेडर पे ना होगे तो आपके बटन दबाना, क्योंकि वो तो बटन एक्सेसिबल है ना वहां पे, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा उस चीज से। दूसरा, रूल्स को बना के फॉलो करने की आदत तो आपको खुद डालनी पड़ेगी, ठीक है। डिसिप्लिन तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, हम स्कूल जाते ही इसी पर्पस के लिए डिसिप्लिन हो जाए थोड़ा सा। तो अपना डिसिप्लिन हम अपने हिसाब से सेट कर लो। जैसे मैंने 1 ट्रेड पे सेट किया हुआ था। बाज लोग करते हैं कि हम 2 एसएल देंगे और उसके बाद हम मार्केट बंद कर देंगे, हम आप देखेंगे कल जो भी हमें करना है। ये उसमें होता है जब आप ठीक डेली है। ट्रेड करने बैठे हुए होते हो, ठीक है। जब आप अपने 4 घंटे पे ट्रेड करनी, वो बननी 3 दिन में एक ट्रेड है, तो आप तो वैसे ही आपका माइंड बहुत सेट हो जाता है उसके अंदर कि यार मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मेरे डिसीजन में गलती होने के चांसेस ऑलरेडी कम है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखो ट्रेडिंग में रिस्क है,
रिस्क अच्छा। आपने ऑफसेट करना होता है, और ट्रेडिंग के रिस्क को ऑफसेट करने का जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ना, वो है टाइम। ठीक है, अच्छा। जितना टाइम आपका ट्रेड सेटअप होने में जाएगा और जितना टाइम वो ट्रेड चलने में जाएगा ना, उतना ही ज्यादा आपका रिस्क खत्म होगा। जब रिस्क खत्म होगा तो आपका क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ठीक तो है। टाइम इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो आपका रिस्क को ऑफसेट कर सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा बिल्कुल एक्चुअली कोई भी चीज नहीं है जो इसको ऑफसेट कर सके। बिल्कुल यही तो चीज है कि हर ट्रेडिंग जो है ना, वो रूल्स को हर बंदा जो है ना, वो ट्रेडिंग के हिसाब से हर बंदा फॉलो कर रहा होता है। बट वो रिवेंज ट्रेडिंग जो है ना, यही चीज है कि बंदे को खत्म कर देती है अंदर ही अंदर, चाहे वो कितना मर्जी नहीं बड़ा देखो, ट्रेडर मैं है। वही बता रहा हूँ ना, हाँ मैं वही समझा रहा हूँ कि ये मेरी सबसे बिगेस्ट लर्निंग थी, जो मैंने जो ना ये 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट, एक तो मुझे समझ में आ गई जब मैंने फ्रैक्टल स्टार्ट करे। फिर ये मैंने किसी मैं क्योंकि पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, तो आई लर्न दिस फ्रॉम वेरी वन गुड ट्रेडर। ठीक है, कि जो ट्रेडिंग के अंदर जो रिस्क है ना, वो ट्रेड में रिस्क है, जो आप ऐसे लगा रहे हो अपना, राइट, वो रिस्क है आपका। और रिस्क ऑफसेट करने का सबसे बेहतरीन टूल है, वो है टाइम। जितना टाइम आप ट्रेडिंग को दोगे ना स्टैब्लिश होने में और प्रॉफिट निकालने में, उतना ही ज्यादा आपका रिस्क ऑफसेट हो जाता है। मतलब ऑफसेट मतलब कम हो जाता है आपका रिस्क। ठीक है, अब देखो 15 मिनट की ट्रेड है, अब मुझे टाइम फ्रैक्टल में वो चीज समझ में आती है, मैं वैलिडेट कर सकता हूँ उसको कि यार वो ट्रेड 30 मिनट तक चलेगी या 1 घंटे तक चलेगी, उससे ऊपर तो नहीं चलेगी। अब 1 घंटा दिन में 24 मरतबा आता है, तो बिल्कुल। मेरा एसएल हिट होने के चांसेस कितने हैं पूरे दिन में? 24 टाइम्स है। अब वहीं पर ही अगर मैं 4 घंटे का सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा एसएल हिट होने के चांसेस कितने हो गए? 6 हो गए पूरे दिन में। ठीक हो गए। तो टाइम ऑफसेट योर रिस्क, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड इन ट्रेडिंग। तो इसीलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि छोड़ दो जान 15 मिनट के चार्ट की, छोड़ दो 1 घंटे की, ना करो न्यूयॉर्क ट्रेड। और अगर तुम उससे ज्यादा पैसे ना बना लो जो तुमने आज तक बनाए, तो तुम मुझे बताना क्या कि यार शकीब भाई आप गलत थे। ठीक है, रिस्क ऑफसेट करना है, टाइम दे दो ट्रेड को। और टाइम देने का मतलब क्या? आपका टाइम फैक्टर, टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए आपका, बस आपका रिस्क ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझ गया था। इसीलिए मैं 4 घंटे, और ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करो, मेटाट्रेडर पे ना करो। तुम जो एप्लीकेशन स्विच करने के बीच में टाइम होता है ना, वो फ्री होता है। तो वो फ्री टाइम में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें, अगर तुम्हें ट्रेन किया हुआ अच्छे से, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद ही बोलेगा ना करो, गलती करने जा रहे हो, ये तुम भंड मार दोगे। तो आपका वहां पे अर्जिस जो है ना, वो कम कूल डाउन हो जाता है उस पीरियड के दौरान। जैसे मेरा पहला था कि मेरे पास 5 स्क्रीन लगी हुई थी, एक पे हर वक्त गोल्ड का चार्ट चलता रहता था, एक पे हर वक्त मेटाट्रेडर खुला रहता था मेरा। फिर मैंने वो ठीक है। मैजिक कीज मंगा के रखे हुए थे, बस मैं करता था, मेरी ट्रेड खुल जाती थी मेरी। ठीक है, अच्छा। स्कैल्पिंग कर रहा था मैंने, बहुत पैसे बनाए स्कैल्पिंग में। बट वो अच्छी चीज नहीं है, वो नहीं है अच्छी चीज। मैंने अपनी सारी स्क्रीन रिमूव करी, सब अभी मट्टी में पड़ी हुई कचरा खा रही है। सिर्फ 2 लगाई हुई है मैंने स्क्रीन। जब मेटाट्रेडर में बस खुला हुआ ही नहीं होता, जब मुझे ट्रेड लगानी होती है ना, तब जाके मैं मेटाट्रेडर की एप्लीकेशन ऑन करता हूँ और फिर ट्रेड लगाता हूँ। और उस बीच में मैंने नोट करा है, मैंने 5 दफा अपने आप को रोका है और वो ट्रेड वाकई मेरे अगेंस्ट गई। सही है। तो ना मेरे पास हर वक्त मेटाट्रेडर खुला होता है, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ होता है। उसमें बस मैं चार्ट देखता रहता हूँ मैं अपना, सिंपल सा। ठीक है, दिस टूल इज योर हथियार। तो आपको आपका वेपन चलाना आना चाहिए ना, तभी तो गोली मारोगे ढंग से। बिल्कुल। तो मेरे पास ये छोटी सी स्क्रीन लगी है, उसमें चार्ट देखता रहता हूँ। मेटाट्रेडर नहीं खुला होगा मेरे पूरे पीसी पे। मेटाट्रेडर मैं खोलूंगा ही जब मुझे ट्रेड लगानी होगी। और उसमें भी मुझे बीच में ऐसा टाइम मिल जाता है बाज दफा कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा ओके गुड, ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसको नहीं करना। तो बहुत सारे टाइम में वहां पे सेव हो जाता हूँ। या जैसे तुम लोगों ने चार्ट डाला, मैं बोलता दिल यार चलो यार फात ने सेटअप डाला है, सही होगा, ट्रेड मार दो। तो उसमें भी बाज दफा मैं खुद को रोक लेता हूँ, बाज दफा मैं लगा देता हूँ सेटअप। ठीक है, तो वो इस तरह तुम कंट्रोल, रूल्स तो मैं खुद सेट करना है अपने लिए। मैंने क्या शुरू में समझाई थी बात कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो या टाइम ओरिएंटेड हो, वो आपने देखना है। देन यू सेट योर गोल्स। गोल्स के आगे जब प्लान होंगे, तो देखो प्लान के बाद मैंने एक रूल पूरा सेट करा था कि मुझे क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो वो सारी चीजें कनेक्टेड है।
आप किसी एक चीज से भी जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। जैसे मैंने अपना ये अभी मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, मैंने गोल सेट करा, मैंने अगर टाइम नहीं लिखा, ठीक है। अगर मैं टाइम ओरिएंटेड होता ना तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता 1 साल में जितने मर्जी पैसे बन जाए मसला नहीं है, अब बस मुझे ये करना है, मुझे छठे महीने में कहीं तो पहुंचना है, दूसरे महीने में यहाँ पहुंचना है, छठे में यहाँ, साल भर में यहाँ, और बस मैं एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाता उसको सेट कर लेता हूँ। तो ये तो सबको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं, तुम जब डालोगे तो मैं पता चलेगा ना कि यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड या टाइम ओरिएंटेड, पर तुम्हारे प्लान में कहाँ फ्लॉज है उसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो कूप अप के यार इसको ऐसे सही कर लो, ये ऐसे कर लोगे तो तुम्हें बेहतर रहेगा, इसमें तुम्हें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आर यू मेंटली एबल टू हैंडल दिस, अगर नहीं हो तो फिर उसको ऐसे चेंज कर लो। सो यू हैव टू हैव अ प्लान, अगर नहीं है तो फिर वो मसला करेगा। मतलब इसको कहते हैं कि तुम जितनी चीजें ब्रेन से ऑफलोड कर सकते हो ना काम स्टार्ट करने से पहले, उसको पहले ही ऑफलोड कर लो, ताकि तुम्हारा ब्रेन जो है ना उसकी कैपेसिटी फ्री हो और वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, वो डिप्लीट ना हो। जब आपको डिसीजन लेना हो ना उस टाइम पर डिप्लीट ना हो। तो वो जो जैसे रिजवान भाई ने बोला था कि ट्रेड सेटअप बन गया मगर फिर भी हिम्मत नहीं होती ले पाने की, उसका रीजन यही है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है, वो उस पोजीशन में ही नहीं होता कि वो एक राइट डिसीजन ले सके। तो उसके लिए जितना आप चीजों को पहले ही ऑफलोड कर सकते हो ना तो ऑफलोड कर लो, एंड ऑफलोडिंग इज लाइक यू हैव टू हैव अ प्लान। सही हो गया, चले, बहुत शुक्रिया सर। I hope I have answered all the questions, and इससे भी बेहतर चीजें मार्केट में होंगी ऑब्वियसली। अब वो आप लोग थोड़ी सी पढ़ लो तो मुझे भी पढ़ा देना कि आई एम स्टिल लर्निंग ऑल दोस स्टफ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं सब शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल अपलोड दिस टुमारो, तो आपको ये रिवाइज करने के लिए भी आपको वहां मिल जाएगा सारा यूट्यूब पे, जिन लोगों ने मिस किया है, जो लेट आया तो उनके लिए। ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह थैंक यू सो मच सर।